मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हमारा जो सेशन है वो मॉक का रहेगा। 65 दिन 65 मॉक एक सीरीज चलाएंगे, क्योंकि लगभग आज से आपके 65 डेज बचते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम को। 3 अगस्त से आपके प्रीलिम्स के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो 65 दिन तक हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। किसी दिन रीजनिंग का मॉक तो किसी दिन क्वांट का मॉक। सारा सिलेबस आपका हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा रीजनिंग का मॉक रहेगा, और मैं ऊपर पहले टाइमर लिख दूंगा कि इतना टाइम में आपको एक पजल या क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको टाइमर लगा के वो चीज को अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करके छोड़ देना है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये रहा जी आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा जरा। 9 boxes हैं, A B C D E F G H I are kept one above the another but not necessarily in the same order। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। हर एक वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पे बेल आइकन का नोटिफिकेशन आएगा। बेल आइकन को वहां से प्रेस कर दें, ताकि जो भी कोई नई वीडियो यूट्यूब सेशन डाला जाए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं। और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, टेंशन मत लेना। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। हर क्वेश्चन का मैं टाइम ऊपर लिख दूंगा, वो आपको करना है। तो एक बार के लिए 2.5 मिनट का टाइमर सेट कर लो, 2.5 मिनट्स का। और इस पजल को करने की कोशिश करो, विद क्वेश्चंस करना है 2.5 मिनट। ठीक है, शुरू करते हैं। 9 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सेम यही ऑर्डर नहीं होगा कि ऐसे ही रखे गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई करके। बॉक्स ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स आई। ये देखना, 2 बॉक्सेस अबव क्या होता है। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझना, 2 बॉक्सेस अबव। 2 बॉक्सेस अबव का मतलब, ई और आई की बात थी यहाँ पे। ई जो है वो आई से 2 बॉक्सेस ऊपर रहेगा। दैट मीन्स आई यहाँ पर है, और इसके 2 बॉक्स ऊपर कौन रहेगा? ई रहेगा। कई कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको 2 छोड़ के फिर ई आएगा, पर ये बात क्या हो जाएगी? गलत। इसका मतलब होता है, इस लाइन का 2 बॉक्सेस अबव का मीनिंग होता है कि आई अगर यहाँ पे है तो इसके दूसरे बॉक्स पे कौन बैठेगा? ई बैठेगा। दैट मीन्स 2 बॉक्सेस अबव का मतलब इन दोनों के बॉक्स बीच में कितने बॉक्स आएंगे? एक बॉक्स आएगा। क्लियर? 2 बॉक्सेस अबव का मतलब क्या है? दूसरी पोजीशन पर बैठेगा। क्लियर? चलिए फिर, ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स आई। ठीक है जी। ई जो है 2 बॉक्सेस ऊपर है आई से, तो ये लीजिए, ये हमने बना दिया। ए इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड आई। ए जो है एग्जैक्टली बीच में बैठा है किसके? ई और आई के। ए की बॉक्स खाली था तो वहां पे ए को बिठा दिया। आगे क्या बोलता है? बॉक्स जी इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो ए। 3 बॉक्सेस बिलो। ये लीजिए, क्या आपको सेम ऐसा ही लग रहा है? 3 बॉक्सेस, पहले 2 बॉक्सेस अबव था, इस बार क्या है? 3 बॉक्सेस बिलो है। क्या मतलब हुआ कि जो जी है वो ए से 3 बॉक्स नीचे बैठा है। मान लो ए यहाँ बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन आएगा? जी आएगा। तो फर्स्ट सेकंड दो छोड़ के कौन बैठेगा? जी। एक केस और बना के चलते हैं। पॉसिबिलिटी तो 2 बना के चलनी पड़ेंगी आपको, है कि नहीं है? सही बात। बिल्कुल। 2 पॉसिबिलिटी हमेशा बना के चलना, वो हमने ये बना ली। एक्स्ट्रा बातें सारी हम लोग यहाँ पे लिख, जो समझने की होंगी, जो आपको नोट डाउन करनी होती है। ठीक है, चलिए। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड बी। 3 बॉक्स रखे गए हैं। 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स तो बीच में है किसके? बी के और ए के। एक पॉसिबिलिटी में ये मानते हैं कि ए से 1 2 3, 3 नीचे छोड़ के बी बैठा है। और एक केस में मानते हैं कि ए के ऊपर 3 छोड़ के बैठा है, तो 1 2 3। टोटल लोग काउंट करना, 9 हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर बन गए 8 लोग। एक व्यक्ति एक बॉक्स और रखा जाएगा, या तो वो ऊपर रखा जाएगा या फिर वो नीचे रखा जाएगा। दोनों में से किसी एक पोजीशन पे रखा जाएगा, ये याद रख लेना। इधर कितने बॉक्स हुए? 2 2 4 और 2 6। ठीक है।
बॉक्स बी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो डी। बॉक्स बी जो है 2 बॉक्स नीचे रखा है डी से। तो देखना दोस्तों, इधर कितने बॉक्स पहले से ही आ चुके हैं, 8। या तो ऊपर एक बॉक्स आएगा, और अगर ऊपर एक बॉक्स नहीं आएगा तो क्या होगा, नीचे एक बॉक्स आएगा। बोलो सही है कि नहीं है? आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। बॉक्स बी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो डी। 2 बॉक्सेस बिलो, फिर से वही लाइन रिपीट हो रही है, 2 बॉक्सेस बिलो। तो 2 बॉक्सेस बिलो का मतलब डी अगर ऊपर है तो इसके एक छोड़ के नीचे बी आएगा, और बी इससे ऊपर कितनी पोजीशन हो जाएंगी इस केस में, 2। तो 2 तो आ ही नहीं सकते, ऊपर कितने बॉक्स आ सकते हैं, एक। तो इसलिए पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत। क्योंकि ये बोलता है बी जो है 2 बॉक्स नीचे रखा है डी से, तो डी आएगा यहाँ पे, एक छोड़ के बी आएगा। टोटल लोग कितने हो गए, 10 बॉक्स हो गए। 10 तो थे ही नहीं, बॉक्स कितने थे, 9 बॉक्सेस। तो ये पॉसिबिलिटी गलत। अब इस पॉसिबिलिटी पे आ जाओ, तो बी ए पहले से यहाँ पे रखा है, इसके एक छोड़ के ऊपर कौन बैठेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे डी बैठेगा, यहाँ पे डी बैठेगा। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड एफ। मोर देन 3, 3 से ज्यादा बॉक्स रखे जाएंगे किसके बीच में, आई और एफ के बीच में। ठीक है, आई और एफ, एफ और आई बीच में जो बॉक्स आएंगे वो क्या होंगे, 3 से ज्यादा होंगे। ये हमने साइड में लिख के छोड़ दिया। क्या इसको करना शुरू कर लें, फिर से 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी बता दूंगा मैं फिर से आपको। आई डी जी डी, यहाँ तक था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, पॉसिबिलिटी की जरूरत लगे तो बना दिया करो, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। आई और एफ के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स है, सुनना। टोटल बॉक्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 हैं। 6 बॉक्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसा मान लेते हैं कि आई और एफ के बीच में नीचे की तरफ लोग रहेंगे, तो 1 2 3, इसने बोला 3 से ज्यादा लोग रहेंगे आई और एफ के बीच, मान लिया 4। एफ यहाँ पे रखा जाएगा, कितने लोग हुए, 6 तो ये थे, 2 8 हो गए। एक केस और क्या बन सकता है, एक केस और ये बन सकता है कि यहाँ पे बी और एफ के बीच में 2 बॉक्स आ जाए। लेकिन इसको करने से पहले, इस पॉसिबिलिटी को करने से पहले हमें क्या समझना होगा, हमें एक लास्ट लाइन का यूज कर लेना चाहिए, एज मैनी बॉक्सेस। देखना क्या लिखा है, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बिलो द बॉक्स डी। जितने बॉक्स डी के नीचे रखे हैं, एज अबाउट सी, उतने ही सी के ऊपर रखे। डी के नीचे जितने बॉक्स हैं, सी के ऊपर भी उतने ही बॉक्स हैं। चलिए फिर अब देखते हैं इसको समझ के, डी से नीचे कितने रखे जाएंगे। डी से नीचे कितने रख सकते हैं, फिलहाल तो 6 रखे हैं, 3 और रख सकते हैं, 1 2 3। अब डी से नीचे कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो सी से ऊपर 5 करो तो 2 2 4 और 2 6। सी अगर यहां पर भी आएगा ना, तो भी उसके ऊपर 6 बॉक्स रखे होंगे। जबकि डी के नीचे कितने रखे होंगे, 5। तो क्या इक्वल हुए, नहीं हुए। तो ये केस क्या हो जाएगा, गलत। इमेजिन करके देखो सिर्फ। फिर हमने क्या सोचा कि एक बॉक्स को ऊपर शिफ्ट कर दो ई से, और 2 बॉक्स को नीचे लगा रहने दो। अब डी से नीचे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 और 4। तो सी अगर यहां पर रखेंगे तो सी के ऊपर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। काफी सारे बॉक्सेस आ गए। ये तो फिर से गड़बड़ हुआ। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही। फिर क्या करो, मान लेते हैं एक बॉक्स नीचे रखा जाएगा और 2 बॉक्स ऊपर रखे जाएंगे। फिर डी से नीचे कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। सी अगर यहां पर रखा जाएगा तो ऊपर कितने बॉक्स, 3 से ज्यादा। सी को यहां पर रखें तो ऊपर कितने बॉक्स, 1 बॉक्स। कम, इसने डी के नीचे कितने बॉक्स थे, यहाँ पे 3। तो ऐसे तो केस नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे कोई भी बॉक्स नहीं रखा जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटी हमने बना के देख ली थी। इसका मतलब सारे के सारे जो 3 बॉक्स हैं वो ई से ऊपर रखे जाएंगे। अब डी के नीचे कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। तो सी के ऊपर भी कितने बॉक्स होंगे दोस्तों, आप लोग बोलेंगे सर 2 बॉक्स होंगे। तो ये देखो, सी के ऊपर 2 बॉक्स। फिर लास्ट लाइन थी कि आई और एफ के बीच में 3 से ज्यादा लोग रहेंगे, तो 1 2 3 और ये 4। 4 लोग तो कम से कम छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 3 प्लस है, 3 प्लस का मतलब 4, या फिर 4 से ज्यादा, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। तो 1 2 3 छोड़ के अगर एफ को बिठा दोगे तो 3 ही लोग हुए, 3 प्लस बोला है, 3 से ज्यादा लोग होंगे। एक और छोड़ दो, एफ यहाँ पर आएगा। एक व्यक्ति बच गया, कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो एच का नाम अभी तक नहीं आया, तो ये केस हमारा बन गया। ऐसे सोल्व करते हैं।
आराम से, बिल्कुल पेशेंस से, घबराने की जरूरत नहीं होती। FHCEAIDG, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो चुकी है। क्या समझ में आई या नहीं? क्लियर? अब इसके ऊपर हमें 5 क्वेश्चन का सेट लगाना है। ये बॉक्सेस में फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारी क्या-क्या सेटिंग में अरेंजमेंट हुई थी। लिख देते हैं यहाँ पे FHCAIDGB. How many boxes are kept between the box F and the box which is third from the bottom? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में कितने बॉक्सेस रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 का कोई ऑप्शन नहीं है। नन, नन का मतलब कोई भी नहीं रखा, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत। 2, 2 भी नहीं रखा, 5 रखे हैं। अब दो ऑप्शन और बचते हैं। सेम एज बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड सी, कि एफ और डी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने कि जी और सी के बीच में। तो ये रहा जी सी आपका और ये रहा जी। कितने बॉक्स रखे हैं? 1, 2, 3, 4। ये तो गलत हो गया, क्योंकि कितने बॉक्स रखे थे? 5। तो ये तो गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। सेम एज बॉक्सेस केप्ट अबव आई, एफ और जो थर्ड बॉटम से है उसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स रखे थे। ऑप्शन टेढ़े मेढ़े हैं कि उतने ही बॉक्स रखे हैं जितने की आई के ऊपर। तो आई के ऊपर कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप लोग बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने आई के ऊपर हैं उतने ही एफ के और जो बॉटम से थर्ड है उसके बीच में। Which of the following boxes kept two boxes above box D? तो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। क्या था? FHC। कोई लिखने में जोर नहीं आएगा, बार बार वापस नहीं जाना चाहता मैं, इसलिए लिख रहा हूँ आपके लिए। EAIDG और B। Which of the following boxes kept two boxes above D? Two boxes above D का मतलब D के एक छोड़ के इससे ऊपर वाला कौन है? A। और ए का डायरेक्ट नाम है नहीं, तो एक तो था फर्स्ट ऑप्शन, डायरेक्ट नाम था, गलत है। एक है डी ऑप्शन, डायरेक्ट नाम है, गलत है। ए का नाम आना चाहिए। द बॉक्स विच इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव जी, जो बॉक्स जी के 3 बॉक्स ऊपर रखा है वही बॉक्स है जो कि डी के 2 बॉक्स ऊपर रखा है। तो जी के 3 बॉक्स ऊपर देखना। जी ये रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड पोजीशन पे ए रखा है, बिल्कुल सही बात। कि जो जी से 3 बॉक्स ऊपर रखा है वही बॉक्स है जो कि डी के 2 बॉक्स ऊपर रखा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों इसी का। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड डी? कितने बॉक्सेस रखे हैं एच और डी के बीच? तो FHC EAI DGB, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट थी। 9 बॉक्सेस। तो देखना कितने बॉक्स रखे हैं एच और डी के बीच में। ये रहा जी एच आपका और ये रहा डी। तो 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्सेस रखे हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन ए सर्टेन वे। ठीक है, तो FHCEAI DGB, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट थी। अब इसने बोला कि 4 जो ऑप्शन है वो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से सेम है, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो कि बाकियों चारों से अलग होगा। कौन सा है वही हमें बताना है। विच वन डज दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? कौन सा ऐसा है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? पहला है एफ और सी। तो एफ के ऊपर एक छोड़ के नीचे की तरफ सी आएगा। ई और आई, ई ऊपर है, एक छोड़ के आई आ गया। ठीक है, ये दोनों सेम पैटर्न के हैं। जी सी, जी के जी के कई सारे छोड़ के ऊपर सी आया, तो ये थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है। आई और जी, आई के आई ऊपर है, नीचे एक छोड़ के जी है, ये तो बाकियों की तरह सेम है। डी और बी, तो डी के डी ऊपर है, नीचे एक छोड़ के बी है, तो ये तो बाकियों की तरह सेम है। तो अलग कौन सा हुआ? जी एंड सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो, फिर से सीरीज बनानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। FHCAI DGB, ये लो।
अब देखो, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव जी, जी के ऊपर जितने बॉक्स रखे हैं, कितने बॉक्स रखे हैं? आप लोग बोलेंगे सर 7, 1 2 3 4 5 6 7। एज बिलो, जितने की किसके नीचे रखे हैं? वैसे देखा जाए तो किसके नीचे रखे हैं? एच के नीचे 7 रखे हैं। जी के ऊपर 7, तो एच के नीचे कितने रखे हैं? 7 रखे हैं। लेकिन यहाँ पर एच का डायरेक्ट नाम नहीं है, तो बी का तो नाम आएगा ही, ना ए का नाम आएगा। अब बी ऑप्शन को चेक करो। द बॉक्स विच इज केप्ट 2 boxes above बॉक्स, जी के ऊपर उतने ही बॉक्स रखे हैं जितने की ई से ऊपर जो सेकंड पोजीशन पर बॉक्स रखा है उसके नीचे रहते हैं। ई के सेकंड पोजीशन के ऊपर कौन रहता है? फर्स्ट, सेकंड, एच। और एच से नीचे उतने ही बॉक्स रखे हैं जितने की जी के ऊपर रखे हैं। एच से नीचे उतने ही बॉक्स रखे हैं जितने की जी के नीचे नीचे ऊपर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा? बी ऑप्शन। ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन थे आपके टैग के, जिसमें आपको 9 बॉक्सेस को अरेंज करना था। आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन है जिसमें आपको अरेंज करना होता है बॉक्सेस। तो ये याद रखना, जो आज सेट करवाए जाएंगे वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ये लीजिए नेक्स्ट सेट आपका, टाइमर सेट कर लीजिए फिर से 2.5 मिनट। वीडियो को पॉज कर लेना, 2.5 मिनट का टाइमर सेट कर लेना। क्लियर? चलिए तो फिर सेट को शुरू करते हैं। 7 persons है, C D E F G H I are living in a 7-story building where the lowermost floor is numbered as 1 and the floor immediately above it is 2 and so on। 7 लोग हैं, 7 फ्लोर पे रहेंगे किसी बिल्डिंग में। लोअर मोस्ट फ्लोर को आप लोग फ्लोर नंबर 1 का नाम देंगे, तो टॉप फ्लोर 7 नंबर, फिर 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये 7 फ्लोर हमने बना दिए, और पॉसिबिलिटी के लिए ऐसे लाइन जल्दी जल्दी से बना लेना अपनी। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें मत करना। प्रैक्टिस करो तब थोड़ा फास्ट करो, लाइंस वगैरह खींचने में ज़्यादा ध्यान मत देना दोस्तों। ये हमने बना दिए जी एक बार के लिए। क्या क्या नाम दिए थे? सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ईच ऑफ द पर्सन इज डिफरेंट क्वालिटी इन नेचर। सबकी अलग अलग क्वालिटी है, कोई केयरिंग है, ऑथेंटिक है, ब्रेव है, डिसिसिव है, हम्बल, इंस्पायरिंग एंड लिसनर। तो 7 लोग हैं और साथ साथ इनकी क्वालिटीज दे रखी है आपको। तो पहले नाम आएगा, फिर इनकी क्वालिटीज, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी नाम आएगा, फिर इनकी क्या आएंगी? क्वालिटीज आएंगी। दो पॉसिबिलिटी के साथ हम क्वेश्चन को शुरू करके ये लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इसने स्टार्टिंग में क्या बोला? ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, नो टू पर्सन लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, आई लिव्स एन ऑन नंबर ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। आई जो है इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, दैट मीन्स आई या तो 2 पे जाएगा या 4 पे या 6 पे। 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, आई 2 पे भी आ सकता है, आई 4 पे भी आ सकता है, और आई 6 पे भी आ सकता है। द ऑथेंटिक पर्सन लिव्स इमीडिएटली अबव आई। जो ऑथेंटिक पर्सन है वो इमीडिएटली ऊपर रहेगा, किससे? आई से। दैट मीन्स अगर आई दो दूसरे नंबर के फ्लोर पे रहेगा, तो थर्ड फ्लोर पे आपका कौन आएगा? ऑथेंटिक पर्सन आएगा। अगर आई आपका फोर्थ फ्लोर पे रहेगा, ऑथेंटिक पर्सन आएगा। अगर आई आपका 6th फ्लोर पे रहेगा, ऑथेंटिक पर्सन 7th फ्लोर पे आएगा। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 3। तो सर 3 पॉसिबिलिटी बन गई, क्या करें? तो क्वेश्चन को ज्यादा सोचो मत, बनाना शुरू कर दो। एग्जाम में क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को शुरू करना है। सोचने से अच्छा क्या है, एक बार आप पजल को शुरू करें। आरआरबी इतना टाइम नहीं देता आपको, जो भी सामने दिखे बस करना शुरू कर देना आप लोग। ठीक है, तो हमने एक बार मान लिया आई सेकंड फ्लोर पे, एक बार हमने मान लिया आई फोर्थ फ्लोर पे, और एक बार आई हमने मान लिया 6th फ्लोर पे। और ऑथेंटिक जो पर्सन है वो जस्ट इसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा। दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटीज हम लोग बना के छोड़। तो 3 पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉसिबिलिटी जल्दी खत्म हो जाएगी। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड द ऑथेंटिक पर्सन। दो व्यक्ति बीच में रहेंगे, ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन। दो लोग रहेंगे बीच में, किसके? डी के और ऑथेंटिक पर्सन के। तो डी को अगर नीचे लिखा जाए,
दैट मीन्स डी के और ऑथेंटिक पर्सन के बीच में दो लोग आएंगे। कंफर्म नहीं है कि डी ऊपर रहेगा, डी नीचे भी रह सकता है ऑथेंटिक के। तो इस केस में देखा जाए ऑथेंटिक के नीचे दो छोड़ के डी तो आ नहीं सकता, ऑथेंटिक के दो ऊपर छोड़ के कौन आएगा? ऑथेंटिक के ऊपर दो छोड़ के तो डी आ नहीं सकता इस केस में, तो ऑथेंटिक के नीचे दो छोड़ के कौन आएगा? यहाँ पे डी आएगा। ऊपर तो ऑथेंटिक के कोई जा नहीं सकता, तो नीचे की तरफ एक और दो छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा? डी आ जाएगा। ये डी की जगह भी कंफर्म हो चुकी है। द नंबर ऑफ द फ्लोर्स बिलो डी, डी के नीचे जितने फ्लोर हैं इज वन लेस देन, वो एक कम है किससे? द नंबर ऑफ द फ्लोर्स अबव द इंस्पायरिंग पर्सन, जो इंस्पायरिंग पर्सन है उससे। ये हमने केस अलग से ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है और करना क्या। डी के नीचे जितने फ्लोर हैं वो एक कम है किससे? इंस्पायरिंग के ऊपर वाले फ्लोर से, कि इंस्पायरिंग के जितने ऊपर फ्लोर होंगे वो एक ज्यादा होंगे। डी से नीचे कितने, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे आप लोग बोलोगे 5 फ्लोर है, इसका मतलब इंस्पायरिंग के ऊपर कितने फ्लोर रहने वाले हैं? 6। तो इंस्पायरिंग को कहाँ पे बैठना पड़ेगा? बिल्कुल बॉटम पे बैठना पड़ेगा इंस्पायरिंग को। डी के नीचे इस केस में 5 फ्लोर हैं, तो डी के नीचे जितने फ्लोर हैं वो एक कम है किससे? इंस्पायरिंग के ऊपर जितने फ्लोर हैं उससे। तो इंस्पायरिंग के ऊपर कितने फ्लोर रहेंगे? 6 फ्लोर रहेंगे, क्योंकि डी के नीचे 5 फ्लोर है। यहाँ पे डी के नीचे कितने फ्लोर हैं? एक। तो इंस्पायरिंग के ऊपर कितना फ्लोर रहने वाले हैं? 2, क्योंकि डी के नीचे जो फ्लोर है वो एक कम है इंस्पायरिंग के ऊपर रहने वालों से। दो छोड़ेंगे ऊपर तो यहाँ पे इंस्पायरिंग आएगा, यहाँ पे पहले से ही कौन बैठे? ऑथेंटिक। तो ये केस क्या हो गया हमारा? गलत। ये केस ही गलत हो गया। अब डी के नीचे 1 2 3, तो इंस्पायरिंग के ऊपर कितने रहेंगे? 4। तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा? इंस्पायरिंग आएगा। क्लियर? डी के नीचे 3 थे तो इंस्पायरिंग के ऊपर 4 आएंगे, एक ज्यादा आएगा। आगे चलते हैं। ओनली 3 पर्सन लिव्स बिटवीन एच एंड द इंस्पायरिंग पर्सन, केवल 3 लोग बीच में रहेंगे किसके? एच के और इंस्पायरिंग पर्सन के। तो ये रहा इंस्पायरिंग पर्सन 1 2 3, एच आपका यहाँ पे, इंस्पायरिंग पर्सन यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका? इंस्पायरिंग एच आ जाएगा। इंस्पायरिंग पर्सन और एच के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। द ब्रेव पर्सन लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो एफ, जो ब्रेव पर्सन है वो 3 फ्लोर्स बिलो रहेगा किससे? एफ से। सुनना इस चीज को कैसे। द ब्रेव पर्सन लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो एफ, एफ यहाँ पे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन रहेगा? ब्रेव। ये आपको मैंने समझा दिया था। 3 पर्सन्स बिलो का मतलब क्या होता है? तीसरे फ्लोर पे तो बैठेगा। तो एफ अगर यहाँ पे मान लिया, इस केस एफ यहाँ पे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ब्रेव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एफ के लिए ये जगह भी खाली है फोर्थ फ्लोर की, एफ को यहाँ पे रखूंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यहाँ पे नहीं आ सकता। नीचे तो कोई और केस बनेंगे ही नहीं। दैट मीन्स आपका एफ कहाँ पे आएगा? 7th फ्लोर पे इस केस में। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे कौन रहेगा? नीचे ब्रेव रहेगा। ठीक है, क्योंकि एफ जो ब्रेव पर्सन है वो 3 फ्लोर नीचे रहता है। इस केस में आ जाए तो एफ अगर यहाँ पे रख दिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे तो आ ही नहीं सकता कोई। इससे नीचे और जाओगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो एफ आएगा यहाँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन पे कौन रहेगा? ब्रेव। 3 फ्लोर नीचे रहेगा। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड द डिसीजिव पर्सन, कि केवल 2 लोग रहेंगे जी और डिसीजिव पर्सन के बीच में। एक केस जी यहाँ पर आएगा, तो 1 और 2, और ये नहीं बोला कि ऊपर कौन रहेगा नीचे कौन रहेगा, अभी तक कुछ नहीं बोला है। लेकिन एक लाइन हमने छोड़ दी, आइदर जी और एच इज ए ब्रेव पर्सन। या तो जी आपका ब्रेव पर्सन है या फिर एच। तो एच का नाम तो पहले ही आ चुका, तो जी के लिए नाम बचता है, तो जी ब्रेव हुआ। एच यहाँ पर पहले से ही आ चुका, ये आ चुका है एच, तो जी क्या रहेगा? ब्रेव। आइदर जी और एच, या तो जी ब्रेव है या फिर एच। एच की जगह तो पहले ही कंफर्म हो चुकी थी, तो जी को बिठाना पड़ेगा ब्रेव के साथ। क्लियर? ठीक है जी। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड द डिसीजिव, जी और डिसीजिव पर्सन के बीच में 2 लोग रहेंगे। तो नीचे की तरफ आए तो जी यहाँ पे है, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे डिसीजिव पर्सन नहीं बैठा सकते, इंस्पायरिंग पहले से बैठा है। तो ऊपर की तरफ 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा? डिसीजिव। ये डिसीजिव आ गया। इस केस में नीचे छोड़ के तो बैठा नहीं सकते जी के, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा? डिसीजिव पर्सन। नाइदर आई नोर डी इज ए हम्बल पर्सन, ना तो आई और ना डी क्या है? हम्बल पर्सन।
तो हम्बल के लिए कितने केस बचे हैं? 1 2 3। और आई और डी हम्बल है नहीं, तो हम्बल कौन हुआ? एच। एच के हम्बल लिख दो। आई और डी हम्बल नहीं है, ये दो केस थे। तीसरा केस यहाँ पे खाली बचा है, तो यहाँ पे हम्बल लिख दो, क्या दिक्कत है? जो केस खाली है वहां पे लिख दो। सी लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु इज अ लिसनर। सी जस्ट ऊपर रहेगा, किससे? लिसनर के। अगर यहाँ पर सी को लिख दें तो लिसनर के तो नीचे रहेगा, जो कि बोला था सी लिव्स इमीडिएटली अबव, जस्ट ऊपर रहेगा लिसनर के। तो लिसनर मान लो ये है। डी अगर लिसनर है तो इसके ऊपर सी के लिए जगह खाली नहीं है, फिर लिसनर को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और जस्ट इसके ऊपर कौन रहेगा? सी। ये केस तो हमारा पूरा हुआ। इधर देखा जाए तो सी जस्ट ऊपर रहेगा किसके? लिसनर के। लिसनर यहाँ पे रखूं, सी रखने की जगह नहीं। लिसनर यहाँ रखूं, सी यहाँ रखने की जगह नहीं, तो ये केस ही क्या हो गया? गलत। एक नाम बचता है, एक क्वालिटी बचती है। कौन सी क्वालिटी बचती है जरा देखना। केयरिंग बचती है क्या? केयरिंग एक क्वालिटी बचती है, वो आ जाएगी डी। ये डी की जो क्वालिटी है वो केयरिंग है। सी डी ई एफ जी एच आई, तो सी आ गया, डी आ गया, ई बचता है, तो ई आ जाएगा बॉटम में। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो चुकी है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको समझ में नहीं आया। इस टाइप की पजल आपकी आरआरबी पीओ की रहने वाली है, एग्जैक्ट सेम लेवल सेम लेंथ। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये टेबल नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करें। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ए केयरिंग पर्सन? इनमें से केयरिंग पर्सन कौन है? तो मैं एक बार टेबल फिर से बना दूं जल्दी से। टेबल हमारी क्या क्या थी? एफ था, डी था, एफ डी एच जी सी आई। इसकी क्वालिटी क्या थी? डिसिसिव था ये। इसकी थी केयरिंग था, ये हम्बल था, जी आपका ब्रेव था, सी आपका ऑथेंटिक था, आई आपका लिसनर था, और ई इंस्पायरिंग था। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ए केयरिंग पर्सन? केयरिंग पर्सन कौन है? डी। लेकिन डायरेक्ट डी का नाम नहीं दे रखा, एक ई दे रखा है, तो वैसे ही गलत हो गया। द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो एच। केयरिंग पर्सन कौन है जो एच से जस्ट नीचे रहता है? नहीं जी, एच से जस्ट ऊपर वाला था, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत। सी, द वन हु लिव्स ऑन द सेकंड सेकंड फ्लोर। सॉरी, ये ऑप्शन शायद गलत है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा जरा। ये थोड़ी सी इसमें गलती हो रखी है हमसे। यहाँ पे आएगा सी, केवल और केवल सी। ये ऑप्शन अलग है, ये ऑप्शन अलग है, ये सी ऑप्शन पे जाएगा। ये जो पूरा ऑप्शन है ये सी ऑप्शन के लिए है। बी ऑप्शन था सी, सी भी आपका क्या हुआ? गलत। क्लियर। फिर था द वन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। ये जो सेकंड फ्लोर पे रहेगा वो आपका केयरिंग पर्सन होगा। तो दोस्तों नीचे से शुरू हो रखे थे फ्लोर, तो ऊपर तो सिक्स्थ फ्लोर था, ऐसे करके था कि नहीं था? तो ये तो बात गलत होगी, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी क्या है? द वन हु लिव्स टू फ्लोर्स अबव जी। जो जी से दो फ्लोर ऊपर रहेगा वो केयरिंग पर्सन है। ये रहा फर्स्ट सेकंड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ई लिव्स ऑन डैश फ्लोर एंड डैश पर्सन। ई कौन से फ्लोर पे रहेगा पहले तो ये बताइए, और कैसा पर्सन है, कैसी क्वालिटी है वो बतानी है। तो ई पे चलते हैं। ई कौन से फ्लोर पे है? फर्स्ट पे। और कौन सा है? इंस्पायरिंग पर्सन है। तो यहां से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू ऑथेंटिक पर्सन? आई की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑथेंटिक पर्सन? ऑथेंटिक पर्सन से आई को देखना है, आई कहां पर है। ये रहा आपका ऑथेंटिक पर्सन, और आई जो है इमीडिएटली बिलो है। ऑथेंटिक पर्सन से चेक करना है आई कहां पर है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? इमीडिएटली बिलो। तो इमीडिएटली बिलो देखते हैं है क्या कहीं ऑप्शन। इमीडिएटली बिलो ई ऑप्शन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू, विद किसके संदर्भ में? ऑथेंटिक पर्सन के संदर्भ में। तो ऑथेंटिक पर्सन की पोजीशन पे जाके आपको किसको चेक करना है? आई की पोजीशन को। और ऑथेंटिक पर्सन से जस्ट नीचे कौन है? आई। तो इमीडिएटली बिलो यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा।
नाइन्थ क्वेश्चन, इफ f इज रिलेटेड टू d। ठीक है, मैं एक बार फिर से टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना आए, बार बार स्क्रीन को आगे पीछे ना करना पड़े, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नाम थे, क्या क्या नाम थे? एफ, डी, एच, जी, सी, डी, एच, जी, सी। क्या यही नाम थे क्या? एफ, डी, एच, जी, सी, आई, ई। और इनकी क्वालिटीज में लिख देता हूँ: डिसीजन, केयरिंग, हम्बल, ब्रेव, ऑथेंटिक, लिसनर और इंस्पायरिंग। इफ एफ इज रिलेटेड टू डी, एफ का रिलेशन अगर डी के साथ है ऐसा मान लें, मानना पड़ेगा, इसने बोला है ऐसा है। आई इज रिलेटेड टू आई, ई, आई का रिलेशन ई के साथ है, दैट मीन्स यहाँ पर जो पहला नाम है वो ऊपर है और उसके जस्ट नीचे वाला नीचे अगला नाम है। आई जो नाम है वो जस्ट ऊपर है, किससे? ई से। देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू द ब्रेव पर्सन। तो किसका रिलेशन होगा ब्रेव पर्सन के साथ? तो पहले नाम आया ब्रेव का, पहले नाम किसका आया? ब्रेव का। और ब्रेव का रिलेशन किसके साथ होगा? क्या आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर? सोचो जरा, इसका थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। किसका रिलेशन निकाले? ब्रेव का किसके साथ निकालें सर? सोचना जरा। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि क्या ब्रेव के साथ ब्रेव दूसरे पोजीशन पे आएगा, जैसे आई और ई में ई सेकंड पोजीशन पे है, ऐसे ब्रेव सेकंड पे आएगा या फर्स्ट पे? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आपको नेगेटिव में ले जाएगा, सुन लेना। ऊपर लैंग्वेज देखो क्या है, डैश इज रिलेटेड टू डैश। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू ब्रेव पर्सन। कौन सा व्यक्ति रिलेट करता है किससे? ब्रेव पर्सन। ये याद रख लेना मेरे भाई। आप लोगों ने क्या किया, ब्रेव पर्सन के जस्ट नीचे वाला चेक कर दिया, सी या ऑथेंटिक, और सी ऑप्शन आपका बी था, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। सबसे पहले तो सवा नंबर 1.25 मार्क्स अपने कट डाउन कर लो इस क्वेश्चन के लिए जिन्होंने गलती की। डैश इज रिलेटेड टू ब्रेव पर्सन, कौन व्यक्ति ब्रेव पर्सन से बिलोंग करता है? तो क्या होगा? ब्रेव आया सेकंड नंबर का, जैसे आई और ई में ई क्या आया? सेकंड नंबर का। और ई से ऊपर वाला व्यक्ति देखना है, तो ब्रेव से ऊपर वाला व्यक्ति कौन है? या तो एच है या फिर हम्बल है। अब पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गलत है, ई ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सी और जी का नाम तो नहीं आएगा, एच का नाम आना चाहिए। इससे ऊपर कौन है? क्लियर? क्वेश्चन का फॉर्मेट पढ़ने की कोशिश करो। फिर था द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ, जो बिलो जस्ट इमीडिएटली बिलो एफ रहेगा उसका रिलेशन है ब्रेव के साथ, बिल्कुल गलत बात, डी का रिलेशन नहीं। द वन हु लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर, जो व्यक्ति फिफ्थ फ्लोर पे रहेगा, हाँ, फिफ्थ फ्लोर पे जो व्यक्ति रहेगा जो कि एच है, उसका रिलेशन है किसके साथ? ब्रेव के साथ, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो देख लो कितना सिली मिस्टेक करवाते हैं क्वेश्चंस, काफी समझने में दिक्कत होगी आपको, इसीलिए अभी से काम कर लो, एग्जाम में जाके इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड द वन हु इज अ लिसनर। एफ के बीच में और लिसनर के बीच में कितने लोग रहते हैं? तो ये रहा हमारा एफ, और लिसनर ये रहा हमारा। कितने लोग रहते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो एफ और लिसनर के बीच हमारे 4 लोग रहेंगे, तो 4 को टिक कर ये लीजिए। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन। 10 पर्सन हैं, दो पैरेलल रोज हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल रो का केस, पैरेलल रो का केस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये फेवरेट में से आता है। आज थोड़ी सी दिक्कत कहाँ पे होगी आपको, वो देखते हैं। 10 persons हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are sitting in the two parallel rows such that 5 persons are sitting in each row, but not necessarily in the same order। 10 व्यक्ति हैं A से लेकर J तक, दो पैरेलल, दो समानांतर रेखाओं पर बैठेंगे एक दूसरे की तरफ फेस करके, लेकिन इसी ऑर्डर में नहीं बैठेंगे जो आपको दिया गया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये नहीं बताया कि रो 1 कौन सी है, रो 2 कौन सी है और 5 लोग कौन-कौन से दोनों रोज में बैठेंगे। यहाँ पर मिक्स दे दिया कि ए से लेके जे तक 2 पैरेलल रोज में बैठेंगे। ये नहीं बताया गया कि कौन से लोग नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे और कौन से लोग साउथ की तरफ फेस करेंगे। सबसे पहले हमें 2 पैरेलल रोज का केस बना लेना है कि पहले 2 पैरेलल रो बना लो। फर्स्ट रो ये रही, ये लाइन टेढ़ी क्यों जाती है पता नहीं। तो फर्स्ट रो दोस्तों हमारी ये हो गई, सेकंड रो हमारी ये हो गई, दोनों पैरेलल हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही 5 लोग नीचे की तरफ बैठा दो और सारे के सारे आमने सामने बैठे। सुन के देखना पैरेलल रोज के केस में क्या होता है। नीचे वाला केस ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होती है साउथ डायरेक्शन, ये याद रखना। ठीक है, ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ डायरेक्शन। इन सबका फेस, रो में जो लोग बैठे हैं इन सबका फेस कहाँ पे है, साउथ की ओर। और इन व्यक्तियों का सभी का फेस कहाँ पे है, आप लोग बोलेंगे सर नॉर्थ की। तो ऐसे ही 2 केस तो आपको बनाने पड़ेंगे, कम से कम 2 केस तो बनाने ही पड़ेंगे, पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी के बगैर ये पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना आसान नहीं, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका लेफ्ट वो इनका लेफ्ट, जो आपका राइट वो इनका राइट। लेकिन जो अपोजिट बैठे हैं आपके वो क्या होंगे, उनका ये राइट हैंड होगा और इनका ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड। ये चीज आपको याद रखनी। पैरेलल रो के केस में यही बातें ध्यान रखनी होती है, लेफ्ट और राइट की। अब शुरू करते हैं हमारी पजल। डी सिट्स एट वन ऑफ द राइट एंड्स। ठीक है, डी जो है राइट एंड पर बैठेगा एंड थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु। डी जो है राइट एंड पे बैठेगा। एक केस में हमने मान लिया कि वो बैठेगा इस राइट एंड पे, नॉर्थ की तरफ फेस करके। दूसरे केस में हम लोग मानेंगे कि वो बैठेगा कौन से एंड पे, राइट एंड पे, और कहाँ पे फेस करके, साउथ की ओर फेस करके। डी सिट्स एट वन ऑफ द राइट एंड्स एंड थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी। और थर्ड राइट में बैठा है किसके, जिस व्यक्ति का फेस सी की ओर है उसके। तो मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर सी बैठा है। सी के अपोजिट जो व्यक्ति बैठेगा, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठेगा, इसके थर्ड राइट पे कौन बैठा है, डी। डी सिट्स एट वन ऑफ द राइट एंड थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस। जिस व्यक्ति का फेस सी की ओर है उसके थर्ड राइट पे बैठेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सी बिठा दो, इसके अपोजिट कोई व्यक्ति बैठेगा और इस व्यक्ति का फेस इधर होगा तो राइट किधर बनेगा इसका, इधर। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, थर्ड राइट पे डी बैठेगा। बी सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम सी। ये सुनना फिर से, टू प्लेसेस अवे का मतलब क्या है। बी सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम सी का मतलब क्या है। इस टू प्लेसेस अवे का मतलब होता है इनके बीच में, टू प्लेसेस अवे, सी और बी के बीच में एक व्यक्ति है। या फिर बोल सकते हैं टू प्लेसेस अवे का मतलब होता है दूसरी पोजीशन पर बी बैठेगा। अगर बीच में दो व्यक्ति होंगे तो वो बिटवीन बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बिटवीन बोल देगा। फिर तो टू प्लेसेस आर टू, टू पर्संस आर सिटिंग बिटवीन सी एंड बी, फिर तो बोल ही देगा बिटवीन। लेकिन अभी ये केस नहीं, अभी केस है टू प्लेसेस अवे का, दैट मीन सी और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। इधर तो एक छोड़ के बैठा नहीं सकते तो इधर बैठाना पड़ेगा फिर हमें। एच सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द जे एंड द वन हु फेसेस बी। जिस व्यक्ति का फेस बी की ओर है, जिस व्यक्ति का फेस बी की ओर है और जे के बीच में कौन बैठेगा, एच बैठेगा। तो बी की ओर फेस इस व्यक्ति का है इस केस। अब जे को यहाँ पे बैठा दूंगा मान लो, तो एग्जैक्टली बीच में एच नहीं आ सकता कि दो पोजीशन खाली है, एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा इसके और जे के। फिर तो जे को आपको बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, और एच की पोजीशन कहाँ पे आएगी, जिस व्यक्ति का फेस बी की ओर है उसके बीच में और जे के एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा आपका, वो आपका आएगा एच। दूसरे केस में क्या होगा, बी की तरफ जिस व्यक्ति का फेस है इस व्यक्ति का फेस, अगर यहाँ पर जे को रख दूंगा फिर से एच एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा तो जे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जे को थोड़ा सा अंदर खिसकाओ एक पोजीशन, और यहाँ पर अब कौन बैठेगा, एच बैठेगा। क्या ये चीज समझ में आई। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट में जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तीन। तो जे के राइट में जो जितने लोग हैं वो मैंने लिख दिया, इज वन मोर देन, एक ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई।
नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे जो कि ई के लेफ्ट में बैठेंगे, ई के लेफ्ट में जो लोग बैठेंगे उनसे एक ज्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं ई के लेफ्ट में कितने लोग हैं वो एक कम है किससे, जे के राइट से। तो पहले ये देखो जे के राइट में कितने हैं, तो आप लोग बोलते हैं 3 लोग हैं। तो ई के लेफ्ट में कितने बैठने चाहिए, 2 लोग बैठने चाहिए। तो नीचे के केस में अगर देखा जाए ई को यहाँ पे बिठा दे तो लेफ्ट में कितने बैठेंगे, 3। ई को यहाँ पे बिठा दें इस पोजीशन पे तो लेफ्ट में कितना बैठेगा, कोई भी नहीं। ये केस गलत हो गया। दैट मीन्स ई, ये केस गलत नहीं हुआ। ई ऐसा हो सकता है कि ऊपर भी आ जाए। ई अगर यहाँ पे बिठा दिया तो ई का लेफ्ट कहाँ पे बनेगा, इधर बनेगा। ई के लेफ्ट में कोई भी नहीं है। बिठाने कितने, जे के राइट में कितने हैं, 3। तो ई के लेफ्ट में हमें 2 बिठाने, तो ई आएगा यहाँ पर। ई के लेफ्ट में, ई का फेस साउथ की ओर है तो लेफ्ट कहाँ पे बनेगा इसका, इधर बनेगा। तो 1 और 2 सही बात है। जे ये रहा, जे का राइट कहाँ पे बनेगा, इसका फेस आपका साउथ की ओर है तो राइट कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो इधर राइट में कितने हैं, 3। तो ई के लेफ्ट में कितने बिठाने पड़ेंगे, 2। तो नीचे ई यहाँ पर बैठेगा, लेफ्ट में देखो कितने लोग बैठ गए, 2। क्लियर। आगे चलते हैं। ए नाइदर फेसेस साउथ नोर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ए पहली बात तो साउथ की ओर फेस करके नहीं बैठा। ए अगर साउथ की ओर फेस करके नहीं बैठा दैट मीन्स ए बैठेगा नीचे वाली रो में। क्या ये चीज क्लियर हुई। ए कहाँ पर बैठेगा, नीचे वाली रो में। एंड नोर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, और ए जो है सी का पड़ोसी भी नहीं होगा। तो सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर नहीं आएगा। दैट मीन्स ए की एक ही पोजीशन बची, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ए के लिए 2 पोजीशन खाली हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है। एफ फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। एफ का फेस उस व्यक्ति की ओर होगा जो कि इमीडिएट राइट में बैठा है, किसके, आई के। ठीक है। आई हु डज नॉट, आई का रिलेशन हु के साथ है, हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी। आई जो है डी के साथ नहीं बैठेगा। क्या ये बात क्लियर हुई। आई जो है आपका वो डी के साथ नहीं बैठेगा। तो देखते रहना। पहले एफ को बिठा के देखते हैं। एफ फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। आई मान लो इस केस में यहां पर आएगा एक बार के लिए। एफ का जो फेस है किसकी तरफ है, एफ फेस इज द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। आई का इमीडिएट राइट कहां पे बनेगा, इधर बनेगा। इधर तो आप एफ को बैठा ही नहीं सकते, केस क्या हो गया गलत। तो एफ तो यहाँ, आई तो यहाँ पर नहीं आएगा, एक केस। दूसरी पॉसिबिलिटी कि सर हम तो आई को यहाँ पे बिठाएंगे। एफ का जो फेस होगा किसकी तरफ होगा, एफ फेस इज द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। आई का फेस साउथ की ओर है तो इसका राइट कहां पे बनेगा, इधर। क्या इधर एफ आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि ए पहले से बैठा। दैट मीन्स आई यहाँ पर भी नहीं आएगा। फिर आई के लिए लास्ट पोजीशन खाली बचती है ये। आई के जस्ट इमीडिएट राइट में जे बैठा है, जे की तरफ क्या एफ का फेस आ सकता है, नहीं आ सकता। ये केस भी क्या हो गया, गलत। ये पूरी पॉसिबिलिटी ही क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी। इस केस पे चलते हैं। इसमें पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया, आई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी। दैट मीन्स आई यहाँ पर नहीं आएगा। तो आई के लिए यहाँ पर पोजीशन खाली बचती है ये, एक केस। तो आई अगर यहाँ पर आएगा तो आई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, आई के इमीडिएट राइट में जे बैठा है, और जे की तरफ फेस होना चाहिए एफ का, नहीं हो सकता क्योंकि पहले से ही सी बैठा है ऊपर। तो इसका मतलब आई यहाँ पर भी नहीं आएगा। आई की पोजीशन अब ऊपर की ओर खाली बच सकती है दोस्तों। ट्राई करते हैं। मान लो आई यहाँ पर आया, इसके इमीडिएट राइट में कोई नहीं बैठा तो एफ तो वैसे ही नहीं आ सकता, तो आई भी यहाँ पर नहीं आएगा। लास्ट पोजीशन अगर अब गड़बड़ हुई तो सारा गलत हो चुका। आई यहाँ पर बैठेगा, आई के इमीडिएट राइट में जो बैठेगा तो ऊपर बैठा है तो फेस इसका कहाँ पे, साउथ की ओर। राइट कहाँ पे बनेगा, इस तरफ। इस तरफ बनेगा तो इमीडिएट राइट में बी बैठा है, इसके सामने कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। फिर ए यहाँ से नहीं आएगा, ए कहाँ पे आएगा, इस कॉर्नर पे आएगा। ए की जगह भी फिक्स हो जाएगी हमारी इस। क्या ये बात समझ में आई या नहीं, ये बात कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्ति बचते हैं एक नाम का, कौन, ए आ गया, बी सी डी ई एफ, जी बचता है तो जी को यहाँ पर लिख दो। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो चुकी है। ये हमारी यहाँ से फाइनल अरेंजमेंट बनी। इसको नेक्स्ट पेज पे साफ साफ थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चंस के साथ नोट डाउन करेंगे इनको। जी सी ई बी आई, और इनके सामने थे ए जे एच एफ। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु फेसेस एफ। जी के बीच में और जिस व्यक्ति का फेस एफ की ओर है, दैट मीन्स बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर 2। तो 2 को टिक कर दो। क्लियर।
आगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, सी के थर्ड लेफ्ट में, तो ये रहा जी सी आपका, ये रहा सी, थर्ड लेफ्ट, ये इधर क्या है, साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं, तो ये इधर इनका क्या है, राइट हैंड, और इधर इनका क्या है, लेफ्ट हैंड, ये याद रखना, और नीचे वालों का ये क्या है, लेफ्ट हैंड, और ये क्या है इनका, राइट हैंड। तो सी के थर्ड लेफ्ट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग क्या बोलेंगे, आई, क्या आई का नाम है, आई का डायरेक्ट नेम नहीं है, एफ और ए है, तो ये वैसे ही गलत। अब आई कहाँ पे बैठा है वो देखो, द वन हु फेसेस एच, जिसका फेस एच की ओर हो, वो थर्ड लेफ्ट में बैठा है सी के, नहीं, जिसका फेस एच की ओर है, ई का है, ई का तो जिक्र नहीं हो रखा, सी के थर्ड लेफ्ट में आई बैठा है। द वन हु फेसेस डी, जिस व्यक्ति का फेस डी की ओर है वो थर्ड लेफ्ट में बैठा है सी के, जिस व्यक्ति का फेस डी की ओर है, दैट मीन्स आई का फेस डी की ओर है, और आई जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है सी के, ये बिल्कुल सही है हमारा, तो डी ऑप्शन यहां से हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फिर से बना देते हैं एक बार के लिए, जी सी बी आई ए जे एच एफ डी, who among the following pairs of the persons are facing towards each other, बी जे, बी और जे क्या एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जी एंड ए बिल्कुल आमने सामने फेस करके बैठे हैं। आई डी, आई डी भी आमने सामने फेस करके बैठे हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है, ओनली सेकंड एंड थर्ड को, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन ए सर्टेन वे, देखते हैं क्या है, जी सी ई बी आई ए जे एच एफ डी, चार सेम है, एक अलग है, तो आई कॉर्नर, ए कॉर्नर, जी आपका कॉर्नर पे, डी आपका कॉर्नर पे, ई क्या है, सेंटर में बैठा है, तो चार कॉर्नर पे बैठे हैं, एक सेंटर में बैठा है, तो ये अलग है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इन सब में अलग कौन है, ई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू डी, जे की पोजीशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके संदर्भ में, डी के संदर्भ में, तो डी पे जाके जे की पोजीशन चेक करो, डी पे बैठ जाओ, डी पे जाके जे की पोजीशन चेक करो, तो डी से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट कौन बैठा है, जी, तो थर्ड टू द लेफ्ट, बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे तीन सेट हो चुके हैं, अब चलते हैं आगे। ये लीजिए, अब आया सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, ये फेवरेट में आता है आपका इसका भी, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स नो, अनसर्टेन मतलब ये नहीं पता नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, ये क्लियर नहीं दे रखा कि नंबर ऑफ पर्संस हमारे कितने होंगे। जितने भी फिलहाल तक जितने भी फिलहाल तक आपके जो सेट हुए हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के, वो सारे फेवरेट सेट हैं आरआरबी के लिए। तो 16 से 20 का जो क्वेश्चन है वो अनसर्टेन पजल का है। नंबर ऑफ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट 4 रहने वाली हैं, 4 से 5 हो सकती हैं, कम नहीं रहेंगी, 4 तो मिनिमम मान के चलें कि एग्जाम में 20 नंबर की सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसमें क्या लिखा है वो देख लो, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, सबका फेस नॉर्थ की ओर होगा। सी सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ एम, सी जो है फोर्थ लेफ्ट में किसके, एम के, एम मान लो यहाँ पर है, इसका फोर्थ लेफ्ट, तो इधर बनेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ, फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, सी, सी सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ एम। दूसरी पॉसिबिलिटी नीचे बना दो, एक दो तीन, और फोर्थ पोजीशन पे कौन बैठा होगा, सी बैठा होगा। ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड बी, एम और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ऊपर वाले केस में मान लेते हैं कि एम के लेफ्ट में दो छोड़ के कौन बैठा है, बी बैठा है। नीचे वाले केस में क्या मानेंगे कि एम के राइट में दो छोड़ के कौन बैठा है, बी बैठा है। एल सिट्स फोर टू द राइट ऑफ बी एंड सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एल जो है फोर्थ राइट में बैठा है बी के, तो बी ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर कौन आएगा, एल, और ये हो गया एंड, इसके अलावा इधर अब कोई भी नहीं बैठेगा। फिर क्या था बी, बी के फोर्थ राइट में एल सिट्स फोर टू द राइट ऑफ बी एंड सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एंड का रिलेशन होता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, एंड के बाद जो बात दी गई है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए है, एल जो है फोर्थ राइट में बैठेगा बी के, तो नीचे वाले केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर एल बैठेगा, और इसके आगे अब यहाँ पर कोई भी बैठेगा।
ऊपर वाले केस में यहीं तक लोग बैठेंगे, इसके राइट में, एल के राइट में अब कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है जी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड एल, सी और एल के बीच में जितने लोग हैं वो एक ज्यादा है, ये वन ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड आर, सी और आर के बीच में जो लोग बैठे हैं उनसे। तो यहाँ पर सी और एल के बीच में कितने लोग हैं? दो और दो चार। तो सी और आर के बीच में कितने लोग आएंगे? तीन। तो इधर एक तो राइट में देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन छोड़ के यहाँ पे आर नहीं आ सकता क्योंकि एम पहले से बैठा है। इसका अलावा लेफ्ट में हमें छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए जगह खाली, लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी और आर के बीच में तीन लोग बैठे हैं, सी और एल के बीच में चार, सी और एल आर के बीच में तीन। यहाँ पर सी और एल के बीच में दो, दो चार, दो छः, दो आठ और दो 10। तो सी और आर के बीच में कितने लोग बैठेंगे? अगर सी और एल के बीच में 10 लोग हैं तो सी और आर के बीच में कितने बैठेंगे? 9 बैठेंगे, एक कम बैठेगा। यहाँ पर दो केस बनेंगे, सुनना क्या बनेगा। सी अगर यहाँ पे तो आर यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सी और आर के बीच में कितने लोग बचेंगे देखना जरा, चेक करना। दो, चार, छः, आठ और एक 9। एक केस ये बन सकता है कि सी के लेफ्ट में 9 छोड़ के आप आर को बिठा दो। क्यों ना एक आधी लाइन और पढ़ ले, काम बन जाए। एल एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। एल और आर जो है वो निकटतम पड़ोसी, एक दूसरे के जो है पड़ोसी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इससे हमारा टाइम बचेगा क्या? टाइम ये बचेगा कि इधर आर को अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो आर और एल पड़ोसी हो जाएंगे, तो इधर तो आर आएगा नहीं, किधर आएगा? इधर आएगा। तो 9 छोड़ दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9। इधर कौन बैठेगा फिर? आर बैठेगा। ये हमने बिठा दिया। यू सिट्स सिक्स टू द राइट ऑफ आर। यू जो है सिक्स राइट में बैठा है आर के, तो नीचे वाले कैसे? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यहाँ पर बैठेगा यू। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऊपर वाले केस में यू यहाँ पर बैठे। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में जितने लोग हैं इज वन लेस देन, एक कम है किससे? नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एम, एम के जो राइट में बैठे हैं उस। क्लियर? ये दो पॉसिबिलिटी। यू के लेफ्ट में ऊपर कितने केस, ऊपर कितने लोग बैठे हैं? ऊपर देखो जितने ही बैठे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। एम के राइट में कितना बैठा है? सिर्फ एक बैठा है। और जबकि एम के राइट में होना कितना चाहिए था? यू के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हैं उससे एक ज्यादा। तो ऊपर वाला केस ही क्या हो गया हमारा? गलत। ऊपर वाला तो हमारा केस ही गलत हो चुका है। नीचे वाले केस में देखो, यू के लेफ्ट में एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, फिलहाल तक छह बैठे हैं। यहाँ पर एम के राइट में देखना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हुई है। नीचे वाली बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। क्या समझ में आया या नहीं? बिल्कुल। चलिए फिर अब इसके 5 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द लीनियर रो, कितने व्यक्ति इस लीनियर रो में बैठे हैं? कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, जो नाम लिख रखे हैं उनका नाम बोलेंगे, सर 3 और 3 6 लोग बैठे हैं। आर यू सी एम बी एल 6 लोग हुए। ये गलत है, 6 नहीं बैठे। क्लियर? तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, ये सिर्फ जो नाम लिख रखे हैं आर यू सी एम बी एल, केवल ये व्यक्ति ही नहीं है इस रो में, जो खाली वैकेंसीज है, खाली जो सीट्स हैं वो भी आपकी काउंटेबल होंगी इसमें। तो ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन देखने पड़ेंगे कितने हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। नंबर ऑफ पर्सन हमारे यहाँ से कितने निकल के आए? 22। तो 22 लोगों की हमने ये अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की लीनियर अरेंजमेंट की है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में कौन कौन बैठा है? कौन व्यक्ति एम और आर के बीच में बैठा है? तो ये रहा जी एम, ये रहा आर। कौन कौन बैठे हैं? यू और सी। यू और सी दोनों जो है एम और आर के बीच में बैठे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड के लिए ओनली ऑप्शन ए जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम राइट एंड, तो एक्सट्रीम राइट एंड किसका था जरा चेक करना। ये लेफ्ट हैंड था, ये एक्सट्रीम राइट हैंड था, ये किसका था? एल का। एल बैठा है, लेकिन एल का हमें पूरा सही नाम नहीं दे रखा। क्या दे रखे? यूसीआर। तो पहली बात तो यूसीआर को तो कर दो गलत, ये तो हो गया जी गलत। एल का नाम चाहिए।
द वन who sits 7 to the right of M sits at the extreme right end of the row। इसका मतलब ये है, जो व्यक्ति M के राइट में 7th पोजीशन पर बैठा है वही राइट एंड पर बैठा है। तो M के राइट में 7th पोजीशन पर देखो जरा कौन है। M ये रहा, M के 7th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, बिल्कुल सही बात है। M के राइट में 7th पोजीशन पर जो है वो एक्सट्रीम राइट एंड पर है। सी बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के आएंगे जो टाइम वेस्ट कर देंगे आप। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है? देखते हैं सी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, हम पहले चेक कर लेते हैं। ये रहा सी, फोर्थ लेफ्ट, लेफ्ट बनेगा इधर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यू बैठा है। क्या यू का नाम डायरेक्ट दे रखा है? यू का नाम पहली बात तो डायरेक्ट नहीं दे रखा। ऑप्शन दे रखे हैं आर, नहीं बैठेगा। एम, नहीं बैठेगा। अननोन पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, यू है। यू अननोन थोड़ी ना नोन है। अब दो ऑप्शन बचते हैं। द वन हु सिट्स सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो व्यक्ति लेफ्ट हैंड से सेवंथ पोजीशन पर बैठा है वही व्यक्ति सी के फोर्थ लेफ्ट में बैठा है। तो सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड चेक करते हैं कौन। लेफ्ट हैंड से सेवन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट हैंड से जो सेवंथ पोजीशन पर है वही सी के फोर्थ लेफ्ट में है, बिल्कुल सही। तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस पजल का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से एम की पोजीशन क्या होगी? तो ये रहा राइट हैंड, एम की पोजीशन चेक करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। एट्थ पोजीशन दोस्तों इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा ये सेट आपको? पहले ये बताएं, 20 क्वेश्चन जो मैंने कराए वो एग्जैक्ट आपके पीओ लेवल के थे। कोई इससे नीचे लेवल नहीं आएगा, कोई इससे ऊपर लेवल नहीं आएगा, एग्जैक्ट सेम लेवल। अब चलते हैं आगे। ये 5 क्वेश्चन अब सिलोग्स के हैं, सिलोग्स के जल्दी जल्दी निपटा देंगे। आते ही होंगे आपको सिलोग्स। ओनली ए फ्यू वर्ड्स आर पंचायत। ओनली ए फ्यू का केस है, केवल कुछ वर्ड्स जो हैं आपके वो पंचायत हैं। तो ओनली ए फ्यू का डार्क एरिया करना पड़ेगा पंचायत, और इसका बाकी का रिलेशन इसके साथ नहीं। ऑल पंचायत आर ताल्लुक्स। सारी जो पंचायत हैं वो ताल्लुक्स हैं। ठीक है। नो ताल्लुक्स आर डिस्ट्रिक्ट। किसी भी ताल्लुक का रिलेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं होगा। ओनली ए फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टेट्स, की केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आपकी क्या है? स्टेट्स हैं। फिर इसने बोला सम वर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रिक्ट। कुछ वर्ड्स जो हैं आपके वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना। सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स। सम नोट का केस है, ये दुश्मन है। सम के साथ जो है वो कौन है? दुश्मन। और नोट के साथ जो है वो कौन है? आग। तो दुश्मन को उठा लो, वर्ड को उठा लो, उठा लिया, किस में डाल दो? डिस्ट्रिक्ट में। जब वर्ड को उठाएंगे तो ये ताल्लुक्स का एरिया उठ के जाएगा, और ताल्लुक्स का रिलेशन कभी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं होगा। दुश्मन उठ के आग में नहीं गया। अगर दुश्मन उठ के आग में ना जाए तो बात सही हो जाएगी कि कुछ वर्ड्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑल स्टेट्स आर ताल्लुक्स इज ए पॉसिबिलिटी। ये सारी स्टेट्स आपकी ताल्लुक्स हो सकती है, यह एक संभावना है। स्टेट्स को जब उठाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट का एरिया उठ के आएगा कि नहीं आएगा? इतना सारा बिल्कुल उठ के आएगा। और डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन कभी भी ताल्लुक्स के साथ नहीं होगा। ये बात हमेशा गलत रहेगी, चाहे संभावना ही क्यों ना हो। सारी स्टेट्स आपकी ताल्लुक्स हो सकती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर आएगा ए ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्लियर? आज आप अपने मार्क्स काउंट कर लेना, कितने सही हैं कितने गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन, सम प्लास्टिक्स आर ग्लास। कुछ प्लास्टिक्स जो हैं हमारे वो ग्लास हैं। सम का केस है, ओनली ए फ्यू ग्लासेस आर फाइबर, केवल कुछ ग्लासेस। ओनली ए फ्यू का केस, डार्क ए कर दो, एरिया को डंडा लगा दो कि बाकी ग्लासेस में नहीं जा सकते। ओनली ए फ्यू ग्लासेस आर फाइबर। ओनली ए फ्यू क्लेज आर सिरेमिक। नो फाइबर इज ए क्ले, सॉरी, नो फाइबर इज ए क्ले। कोई भी फाइबर जो है क्ले नहीं है। ओनली ए फ्यू क्लेज आर सिरेमिक, क्लेज है। और केवल कुछ क्लेज क्या है? वो सिरेमिक है। तो ये ओनली ए फ्यू का केस। ऑल प्लास्टिक आर सिरामिक इज ए पॉसिबिलिटी। सारे जो प्लास्टिक हैं आपके वो सिरामिक हो सकते हैं, यह एक संभावना है। बिल्कुल सही बात है, इसको उठा के आप लोग सिरामिक में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संभावना तो है। सम ग्लासेस आर नॉट क्ले। सम नोट का केस है, ये दुश्मन हुआ। ग्लासेस को उठाओ, क्ले में डाल दो। ग्लासेस को उठाया, क्ले में डाल दिया।
बिल्कुल उठ के पूरे का पूरा ग्लास उठ के क्ले में नहीं जा सकता, क्योंकि जब ग्लास को उठा के लेके आएंगे तो डार्क एरिया उठ के आएगा, और डार्क एरिया का रिलेशन कभी भी क्ले के साथ नहीं होगा। तो दुश्मन उठ के आग में नहीं गया। अगर दुश्मन पूरा उठ के आग में नहीं गया तो बात क्या हो जाएगी, सही। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ऑल सुडोकूज आर कैरम्स। सारे जो आपके सुडोकू हैं वो दोस्तों क्या हैं, कैरम्स। ओनली ए फ्यू कैरम्स आर चेस। केवल कुछ कैरम्स जो हैं, केवल कुछ कैरम। ओनली ए फ्यू कैरम्स, तो इसको डार्क कर दो, डंडा लगा दो। ओनली ए फ्यू कैरम्स आर चेस। सम चेस आर नॉट मोनोपोली। कुछ चेस जो है, तो डार्क एरिया, कुछ चेस, ये जो एरिया डार्क वाला, ये जो है मोनोपोली का हिस्सा नहीं। ऐसे बनेगा सम नोट का केस। ओनली ए फ्यू मोनोपोलीज आर गेम। केवल कुछ मोनोपोलीज क्या है आपकी, गेम है। ओनली ए फ्यू का केस है, तो डार्क करके डंडा लगा के गेम कर दो। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं भाई, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आराम से करेंगे हर चीज को। क्लियर? अब सुनना। सम सुडोकूज आर नॉट गेम, ऑल गेम्स आर सुडोकू। एक आई पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक आई नेगेटिव स्टेटमेंट। दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, दोनों के एलिमेंट्स आपके यहाँ पर सेम है। ऊपर सुडोकू, नीचे सुडोकू, नीचे गेम, ऊपर भी गेम। आइदर और का केस बन सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से जाना। ऑल गेम्स आर सुडोकू। सारे जो गेम्स है वो आपके सुडोकू। सुडोकू का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी। बोलो सही बात है कि नहीं? सम सुडोकूज आर नॉट गेम। अगर सारे गेम सुडोकू हुए, ये सारे गेम सुडोकू अगर हैं, और आइदर और लग रहा है कि सुडोकू का रिलेशन गेम के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसने बोला सारे गेम अगर सुडोकू हैं, हाँ हो सकते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी कि कुछ गेम सुडोकू जो है वो गेम नहीं है। और अगर ये बात सही है कि कुछ सुडोकू जो है गेम नहीं है, ये बात सही है, ये बात गलत हो जाएगी कि सारे गेम्स क्या है, सुडोकू। यहाँ पर क्या लगेगा, आइदर और। यहाँ पर आपका क्या लगेगा, आइदर और का केस लगेगा। या तो पहली स्टेटमेंट सही है या दूसरी, दोनों में से दोनों सही नहीं है, एक सही है और एक गलत है। 24th क्वेश्चन। सम एस आई आर सी आई। कुछ सिंपल इंटरेस्ट आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओनली ए फ्यू सी आई आर डीजीपी। ओनली ए फ्यू सी आई आर डीजीपी। ऑल डीजीपी इज आईजी। ओनली ए फ्यू आईजी इज सीपीओ। केवल कुछ आईजी जो है वो क्या है, सीपीओ है। ओनली ए फ्यू का केस है, ओनली ए फ्यू का केस है, तो एरो तो लगाना पड़ेगा। नो सीआई इज सीपीओ। कोई भी जो सीआई है वो सीपीओ नहीं है, कंफर्म पूछ रहा है। तो ऐसा तो मना तो कर नहीं रखा कि बीच में कोई डंडा लगा रखा हो कि सीआई का और सीपीओ का रिलेशन नहीं होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स इनका रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसने कंफर्म पूछा हमसे। कंफर्म क्या पूछा, नो सीआई इज सीपीओ, की कोई भी सीआई जो है सीपीओ नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता भाई, ये लो हमने तो गलत कर दिया। सम एस आई इज आई जी इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ एस आई आई जी हो सकते हैं, यह एक संभावना है। बिल्कुल सही बात, इनके बीच में ऐसा कोई डंडा तो दे नहीं रखा कि बना कर रखा हो कि नहीं होगा रिलेशन, और ना बोल रखा, लेकिन इसमें वाला पॉसिबिलिटी तो है ना कहीं ना कहीं। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ पॉसिबिलिटी तो है कि कुछ एस आई आपके आई जी हो सकते हैं। दैट मीन्स ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जाए। लास्ट क्वेश्चन इसका। नो फिश इज शार्क। कोई भी जो फिश आपकी वो शार्क नहीं है। ओनली ए फ्यू शार्क्स आर प्रॉन्स। केवल कुछ शार्क्स जो है आपकी वो प्रॉन्स हैं, ठीक है। ओनली ए फ्यू प्रॉन्स आर वेल्स। की केवल कुछ प्रॉन्स आपकी क्या है, ये वेल्स है। ठीक है जी, ये भी बना दिया। ऑल वेल्स आर साल्मन्स। सारी जो वेल्स आपकी वो क्या है, साल्मन्स। नो फिश इज अ वेल। कोई भी जो फिश है वो वेल नहीं है। भाई इसके बीच में और वेल के बीच में कोई डंडा थोड़ी ना है ऐसे। डंडा लो, नो का रिलेशन की, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो। हम लोग क्या बोलेंगे, फिश का और वेल का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन पक्का बोला है कि फिश का रिलेशन वेल के साथ नहीं होगा, तो हम कंफर्म नहीं बता सकते, हमें नहीं पता, हमें माफ करो। हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बात क्या हो जाएगी, गलत। अगर यहाँ पे लिखा होता है नो फिश इज अ वेल इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ संभावना तो है कि कोई भी फिश आपकी वेल नहीं, यह एक संभावना है। सम सालमन्स आर प्रॉन्स इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ सालमन्स आपकी क्या है, प्रॉन्स है, यह एक संभावना है। भाई कैसे हुई संभावना जरा बताना। जब वेल को कवर कर रखा है पूरा सालमन ने,
और व्हेल का और प्रॉन्स का कुछ एरिया कॉमन है, और जब पूरे व्हेल को कवर करेगा साल्मन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो कुछ ना कुछ एरिया तो प्रॉन्स का अपने आप ही इसके अंदर आ जाएगा, साल्मन के अंदर। जो चीज पहले से ही निश्चित है, जो चीज पहले से ही वेल डिफाइंड है, तो उसमें पॉसिबिलिटी का क्यों लगाना, बात क्या हो जाएगी गलत। सुन के देखना कैसे। काली घटाएं छा रखी हैं आसमान में, सूरज का नामो निशान नहीं। सूरज का नामो निशान नहीं है, काली घटाएं छा रखी हैं, आंधी आ रखी है, बिल्कुल काली घटाएं हैं। और फिर कोई बोलता है आज बारिश आने की संभावना है, तो आप उसको थप्पड़ मारने का मन करेगा कि नहीं करेगा। काली घटाएं छा रखी है, सूरज का नामो निशान नहीं है, फिर भी तुम बोल रहे हो संभावना है बारिश आने की। अरे आज तो बारिश आएगी। तो सेम केस में जब सालमन्स ने कुछ प्रॉन्स का एरिया कवर कर रखा है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ से आ गई कि कुछ प्रॉन्स आपकी सालमन्स होंगी, यह एक संभावना है। संभावना क्या है ही कंफर्म ये बात, तो ये बात क्या हो जाएगी गलत। तो नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना पहला सही है और ना ही दूसरा निष्कर्ष सही होगा। क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों 26 क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन अब हमें करने हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय a symbol and followed by a consonant। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया वो लिखो, हाउ मेनी डिजिट्स। डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 कोई भी नंबर उठा लिया। आर देयर, इस अरेंजमेंट में कितने ऐसे डिजिट्स हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन उठाने का तरीका बता रहा हूँ। डिजिट्स उठाया, डिजिट विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड, जिनके जस्ट पहले, प्रेसिडेड का मतलब पहले क्या आए, एक सिंबल आए, जिनके पहले क्या आए, एक सिंबल। मैं सिंबल को उठा रहा हूँ। एंड इमीडिएटली फॉलोड, और इसके जस्ट बाद में क्या है, फॉलो का मतलब बाद में, कॉन्सोनेंट, तो सी लिख दिया। तो सबसे पहले हम लोग ये सीरीज चेक करेंगे। सबसे पहले सिंबल, सिंबल, नंबर, वोवल आया, हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट। ये पेयर तो नहीं बनेगा, ये पेयर आपका नहीं बनेगा। क्लियर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। फिर उठाओ सिंबल, नंबर, कॉन्सोनेंट, देखो एक पेयर बना कि नहीं बना, आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल। क्लियर। फिर से सिंबल, नंबर, कॉन्सोनेंट नहीं मिला, सिंबल, नंबर, कॉन्सोनेंट, एक पेयर और मिल गया हमें। सिंबल, नंबर, वोवल आया, ए तो वोवल होता है। सिंबल, नंबर नहीं आया, सिंबल, नंबर नहीं आया, कितने पेयर बनेंगे, दो। तो ऐसे दो पेयर बनेंगे जिनमें डिजिट से पहले सिंबल आएगा, डिजिट्स को फॉलो कौन करेगा, कॉन्सोनेंट। दो पेयर हमारे यहाँ से बन जाए। 27th क्वेश्चन, इफ ऑल द लेटर्स आइदर इमीडिएटली प्रेसिडेड और इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर आर ड्रॉप्ड। ऑल द लेटर्स, उन लेटर्स को अगर डिलीट कर दिया जाए, कौन से लेटर्स को, आइदर इमीडिएटली प्रेसिडेड और फॉलोड बाय ए नंबर, जिनके आगे या पीछे क्या आता हो, नंबर, उनको ड्रॉप कर दिया जाए सीरीज से। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो क्वेश्चन को आराम से समझो, करने की कोशिश करो, है ना। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने वाला। सुनना, फिर से समझना। ऑल द लेटर्स आइदर इमीडिएटली प्रेसिड, सारे लेटर को जो कि या तो प्रेसिड करते हैं, जो कि पहले आते हैं, फॉलो किया जाता है किनके द्वारा, नंबर के द्वारा, बट नॉट बोथ आर ड्रॉप्ड। कोई लेटर है एल, इसका नंबर स्टार्टिंग में 3 आया, तो इस लेटर को आपको ड्रॉप कर देना है। लेटर है एल, इसके बाद कोई नंबर आया 4, तो इस लेटर को आपको ड्रॉप कर देना है। लेकिन अगर ऐसा है 3 आगे 4 पीछे, नंबर्स के बीच में आया लेटर, तो ये ड्रॉप नहीं होगा। तो ये लेटर आप ड्रॉप नहीं करोगे, क्योंकि नॉट बोथ लिखा है, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होना चाहिए, या तो पहले होना चाहिए या बाद। तो अब हमें काउंट क्या क्या नहीं करना वो हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे देखो, डब्ल्यू परसेंटेज, फिर आया 3, 3 के बाद क्या आया, ई। आप सोचेंगे ई को ड्रॉप करो, नहीं, ई के बाद क्या है, 5। लेटर के आगे और पीछे नंबर्स हैं, दोनों नहीं होने चाहिए, या तो आगे होना चाहिए या पीछे, एक जगह पे। 7, 7 के पीछे नहीं है। 6 के, हाँ ये सही है, 6 के, फिर सिंबल आया, दैट मीन्स के को हमें यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, के को अब ड्रॉप करना पड़ेगा। 9G4, अरे 9 अगर G4 नहीं आता तो G को ड्रॉप करते। 8AZ, हाँ लेटर से पहले नंबर आया, दैट मीन्स इस ए को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर 1T, टी को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं, क्योंकि लेटर को फॉलो कौन करता है, एक नंबर फॉलो करता है। क्या ये बात समझ में आई। फिर यहाँ पे 1 सिंबल है, तो ये हमने ड्रॉप कर दिया। अब हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 13th एलिमेंट बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10th, 11th, 12th, 13th, कितना आएगा, 9। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन। क्या बात समझ में आई, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर? क्या ढूंढने हैं? सिंबल्स। तो लिख दो सिंबल, कोई भी सिंबल इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच आर आइदर इमीडिएटली प्रेसिडेड और इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। या तो पहले हो नंबर या इसके बाद में हो, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। तो सिंबल, सिंबल के बाद नंबर, एक पेयर तो हमारा ये बने। सिंबल से या तो पहले नंबर हो या सिंबल के बाद में हो, आगे पीछे दोनों जगह नंबर नहीं होना चाहिए। सिंबल के, ये रहा एट द रेट सिंबल है, आगे भी नंबर पीछे भी नंबर, ये गलत है। ये रहा सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर है, सही बात है। ये रहा सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर है, बिल्कुल ये भी सही है। सिंबल, सिंबल के आगे भी नंबर पीछे भी नंबर, तो ये तो हमारा पेयर यहाँ से नहीं। क्लियर? ये पेयर तो नहीं बनेगा क्योंकि एंड के आगे भी नंबर है पीछे भी नंबर है। यहां पर जाएं तो एक और ये सिंबल, कितने पेयर बने? 1 2 3 एंड 4। तो चार पेयर बनेंगे। चार पेयर के लिए कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा 28 का? ए ऑप्शन। एक बार और चेक करते हैं इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है मेरे हिसाब से। एक मिनट जरा चेक करना ध्यान से। और छोटी सी गड़बड़ क्या हुई वो सुनना। छोटी सी गड़बड़ हो रखी है हमसे। एक और कलर चेंज करते हैं। जैसे सिंबल था नंबर था, ऐसे ही सिंबल ये भी तो है, ये वाला सिंबल। और इसके आगे नंबर क्या बना? 2। तो एक पेयर ये भी बनेगा। टोटल पेयर कितने बनेंगे? 5। तो 5 पेयर आपके यहां से बनेंगे। एक पेयर ये भी बनेगा। एक तो पेयर बना 2 का और इसका, और एक पेयर बना 2 का और इस सिंबल का। दो पेयर ये, 3 4 और 5। तो 5 के लिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर दोस्तों? इंटरेस्टिंग था काफी है। अब if first half of the elements are written in the reverse order after the second half in the same order, then which of the following element is 11 to the right of, 11 to the left of the third from the right hand? आधी सीरीज को आपको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सर क्या पूरी सीरीज को दोबारा लिखना पड़ेगा? ऐसा तो मैंने नहीं बोला। क्या बोलते हैं कि पहले काउंट करो टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25 26। 26 है ऊपर। 26 का हाफ 13 करना पड़ेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक 13। हैशटैग तक हाफ हो गया। ये हाफ हो गया हमारा। ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। ठीक है। इसने क्या बोला? फर्स्ट हाफ के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है आफ्टर द सेकंड हाफ इन द सेम ऑर्डर। सेकंड हाफ सेम ऑर्डर यही रहेगा। 9 से शुरू होगी सीरीज। कहां से शुरू होगी? अब 9, फिर जी, फिर 4, फिर एंड 8, ऐसे करके। और इस लास्ट में क्या आएगा? यू। और यू के बाद ये रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ का रिवर्स ऑर्डर, दैट मीन जो लास्ट में था वो फर्स्ट पे आएगा। हैशटैग ये 2 कैप के 6 करके, और लास्ट में क्या आएगा? ऐसे करते करते डब्ल्यू। ऐसे अरेंज करना था आपको, लेकिन ऐसे लिख के दिखाना नहीं है। हम लोग लिख के नहीं दिखाएंगे। अब हमें क्या करना है, समझना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर रखना। ऐसे रखना कि भाई हैशटैग के बाद ये जो बाद वाली सीरीज ये ऐसी रहेगी, और बाकी को पलट देंगे, रिवर्स लगा देंगे कि हैशटैग यू के जस्ट बाद आएगा, फिर ये आएगा, फिर 2, लास्ट में क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा इधर से। इसने पूछा क्या? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। फ्रॉम के बाद क्या आया? राइट। ठीक है। लेफ्ट और राइट का मैंने आपको बता रखा है कि लेफ्ट एंड को प्लस राइट एंड को ऐड कर दो। लेफ्ट एंड से कौन सा था? 11th। राइट एंड से कौन सा था? थर्ड। टोटल कौन सा हुआ? 14। 14th एलिमेंट चेक करना है। कहां से? फ्रॉम के बाद देखो क्या आया। फ्रॉम के बाद आया राइट एंड से। तो राइट एंड से 14th एलिमेंट चेक करना है। अब आपको ये पता है कि राइट एंड से, राइट एंड होगा आपका ये। राइट एंड पे सबसे पहले क्या आएगा? डब्ल्यू, क्योंकि सबसे पहले सीरीज आएगी 9 से शुरू होके, फिर ये चलेगी यू तक। यू के बाद जो फर्स्ट हाफ था इसका रिवर्स ऑर्डर चलेगा। हैशटैग पहले आएगा, फिर डब्ल्यू लास्ट में आएगा। तो इधर से ही ना चेक कर लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13। हैशटैग तक व्हाट? 13। 13 के राइट हैंड से आ रहे हैं, ये राइट हैंड पे डब्ल्यू जाएगा। 13 के बाद क्या आएगा? यू आएगा, ये देख लो। तो 14th पोजीशन पे कौन आया? यू आया। क्या सही बात थी क्या? ये तो गलत होगी सर। कहाँ गड़बड़ कर दी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की आपने भी। बताओ। चेक कर लो जरा, अच्छे से काउंट किया था क्या आपने? यही गलतियां होती है, बस छोटी मोटी सिली मिस्टेक कि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर बना के नहीं रखते। क्या गड़बड़ हुई? क्या काउंटिंग में गड़बड़ की? नहीं सर, काउंटिंग बिल्कुल सही है। तो क्या गड़बड़ हुई? सोचो जरा। गड़बड़ ये हुई, यहाँ पे हमने क्या देखा? थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड था।
थर्ड नंबर, पर्टिकुलर उसने बोला था, नंबर है ये मैंने आपको जो प्रैक्टिस करवाया था, समझाया था, थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड क्या बनेगा आपका, सुनना जरा। फर्स्ट हाफ तो ये हुआ, ये तो आएगा आगे की तरफ, सेकंड हाफ सॉरी, ये तो आगे आएगा। इसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर चलेगा, रिवर्स ऑर्डर चलेगा तो डब्लू लास्ट में जाएगा, तो राइट हैंड तो इधर डब्लू का बनेगा, तो इधर से थर्ड नंबर क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेवन आएगा। अब सेवन के, ये रूल तो नहीं लगा फिर। अब जो राइट हैंड से थर्ड नंबर था, राइट हैंड से कौन सा नंबर था, थर्ड नंबर, जो कि कितना बना, सेवन। सेवन के लेफ्ट में हमें कौन सा एलिमेंट चेक करना है, इलेवन। इलेवेंथ एलिमेंट चेक करना है। इलेवेंथ पे कैसे आएंगे, इधर आओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, क्या बनेगा, टी बनेगा। ई ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। फिर से सुनो, राइट हैंड से थर्ड नंबर देखना था, राइट हैंड से थर्ड नंबर क्या बनेगा कि डब्ल्यू जाएगा लास्ट में, ये जो फर्स्ट हाफ था ये पलटी खा जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद शुरू होगा हैशटैग, फिर ये सिंबल, फिर टू, फिर कैप, फिर के, फिर लास्ट में जाएगा ऐसे करके डब्ल्यू। राइट हैंड से थर्ड नंबर क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेवन बनेगा। सेवन के लेफ्ट में, तो सेवन का लेफ्ट, अगर सेवन यहाँ पे है तो लेफ्ट किधर बनेगा, इधर बनेगा। इधर इलेवंथ एलिमेंट क्या आएगा, टी आएगा सेवंथ के। तो ई ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय लेटर व्हिच कम्स बिफोर एम। कंडीशन है, कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनसे पहले, जस्ट पहले क्या आएगा, एक लेटर आएगा जो कि एम से पहले आता हो, मतलब ए से लेके एल तक, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो नंबर से पहले अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट नहीं है, नंबर से जस्ट पहले अल्फाबेट है, एक पेयर तो ये। नंबर से जस्ट पहले देखना है, प्रेसिड बोला था पहले, नंबर से जस्ट पहले नहीं है, नंबर से जस्ट पहले नहीं है, नंबर से जस्ट पहले अल्फाबेट है और एम से पहले भी आता है। नंबर से पहले अल्फाबेट नहीं है, नंबर से पहले अल्फाबेट टी तो है लेकिन बाद में आता है। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे आपके, आपने बोला सर दो पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, दो। तो ई ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 31वां क्वेश्चन, ये रहा आपके पास किसका, इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन रहेंगे इस सेट में। जी से जाना है ई के पास, तो ई किसके पास है देखी जाएगी, जी जाएगा किसके पास, एम के पास, और ई है एच या क्यू के पास। एम जाएगा एच के पास और एच जाएगा फिर क्यू। ई से जाएंगे एम, सीधा रास्ता, सिंबल्स में। एम से जाएंगे एच, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा। एम की ओर मुंह बंद है, पलटेगा तो भी क्या रहेगा, बंद। एच से जाएंगे क्यू के पास, किसका ऑर्डर चलेगा, बाई का। और इन तीनों में ऑर्डर किसका चलेगा, किंग का। किंग का मुंह जी की ओर क्या आएगा, बंद आएगा, बिल्कुल सही बात है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कितना इंटरेस्टिंग हो रखा है। डेली एक मॉक करेंगे, डेली रीजनिंग का एक मॉक डेली करेंगे, क्वांट का एक मॉक करेंगे। ऐसे 65 दिन में आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। क्लियर। के से जाना है दोस्तों एल के पास, तो के किसके पास है जरा देखना, के एच, और एल किसके पास है, क्यू एल के, क्यू एस के साथ है। तो के जाएगा एच के पास या एम के पास, देखो ना जरा, सोचो एक बार इसको, शॉर्टकट बताओ क्या होगा। थोड़ा सा सोचना होता है। के जाएगा सर एच के पास, ठीक। एच जाएगा सर क्यू के पास, ठीक। फिर क्यू लेके जाएगा सर इसको एल के पास, ये भी ठीक। के से गए एच, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज। एच तक पहुंच गए, एच से जाएंगे क्यू, ये पहुंच गए क्यू तक। क्यू से जाएंगे ये, तो ये सिंबल एल तक बीच में आएंगे। क्या होगा, पीठ से पीठ मिलेगी, पीठ से पीठ मिलेगी, कोई भी आंसर नहीं। फिर हमें जाना है एल से किसके पास, ई के पास। अब एल देखो कहाँ पे है, ये रहा जी एल, और ई किसके पास है, क्यू के पास। तो एल जाएगा क्यू के पास, चलने दो, एल गया। उल्टा रास्ता जाएगा तो सिंबल पलटना पड़ेगा क्यू तक। क्यू से जाएंगे ई, कौन सा रास्ता आएंगे, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज। इसका ऑर्डर चलेगा किंग का, किंग का मुंह एल की ओर क्या आएगा, बंद आएगा, तो ये भी सही। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, पहला और तीसरा निष्कर्ष दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर डाउट था, समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा दो, हम समझा देंगे। पी से जाना है दोस्तों जी के पास, जी किसके पास है, आर के पास या एच के पास। तो पी जाएगा बी के पास, बी जाएगा आर के पास,
और आर इसको लेके जाएगा किसके पास, जी, ऐसा बोल सकते हैं। पी से जाएंगे बी, बड़ा किंग आएगा। ये तो वैसे भी आंसर नहीं आ सकता, डायरेक्टली ना बोल दो नहीं आ सकता, इतना आगे जाके चेक भी क्यों करना, क्यों टाइम वेस्ट करना इतना, यहीं पर बोल दो गलत है सर। जब किंग आ ही गया तो सिपाही का ऑर्डर कैसे चलेगा, वो दूसरे कंट्री का, वैसे ही गलत हो जाएगा। डब्ल्यू से जाना एच के पास। अब डब्ल्यू ये रहा बी के पास, एच किसके पास है, एच है आर या जी के पास। तो डब्ल्यू जाएगा बी के पास, बी इसको लेके जाएगा आर के पास, और आर इसको लेके जाएगा एच के पास। डब्ल्यू से गए बी, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज। बी से जाएंगे आर, दो सिंबल बीच में आएंगे लेकिन उल्टा रास्ता है, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेंगे, बी की और इसका मुंह क्या है, खुला हुआ, पलटेंगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ। कहां पे पहुंच गए, आर के पास। आर से जाएंगे एच, फिर से उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, एच के पास पहुंच गए, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। ये बात भी क्या हो जाएगी, सही। क्यू से जाना है फिर हमें पी के पास, क्यू से पी। क्यू ये रहा, पी किसके पास है, डब्ल्यू या बी के पास। तो क्यू जाएगा एम के पास, ऐसा करते हैं, एम के पास ले जाते हैं। एम इसको लेके जाएगा किसके पास, एम इसको लेके जाएगा एम इसको लेके जाएगा बी के पास। क्यू से गए एम, एम से गए बी, और बी से गए कहाँ पे हम लोग, पी के पास। तो क्यू से जाएंगे एम, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, इन दोनों का मुंह क्यू की ओर क्या है, बंद है, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा। कहाँ पे पहुंच गए, एम के। अब एम से जाएंगे बी, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज। फिर बी से जाएंगे कहाँ पे, पी के पास, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, तो बी की ओर क्या है, मुंह बंद है, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा। कहाँ पे पहुंच गए, पी के पास। किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। बिल्कुल बात सही। ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो। दूसरा और तीसरा निष्कर्ष दोनों सही होंगे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है, कोमा के केसेस, इससे बड़े तो एग्जाम में नहीं आ सकते। वाई से जाना है जी, तो ये रहा जी वाई, वाई है क्यू के पास, और जी किसके पास है, के या एल के पास। तो कैसे जाया जाए, सोच के देखो। वाई से जी कैसे जाएं, सोचना जरा। आया कुछ दिमाग में, नहीं आया, चलो देखते हैं। वाई से जाते हैं क्यू के पास, क्यू लेके जाएगा हमें एम के पास, एम हमें लेके जाएगा के पास, और फिर के हमें पहुंचाएगा जी के। क्या चीज समझ आई। वाई से जाएंगे क्यू, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, वाई की ओर मुंह बंद है, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, बंद, क्यू के पास पहुंचे। क्यू से जाएंगे एम, उल्टा रास्ता जाना पड़ेगा, सिंबल पलटना पड़ेगा, पलट दिया, एम के पास पहुंचे। एम से जाएंगे के, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, जो सिंबल जैसा है वैसा ही रहा। के से जाएंगे जी, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, जी तक पहुंच गए। किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का ऑर्डर चलेगा। बात क्या है, ऐसे देखना होता है, सोचना नहीं है ज्यादा। टी से जाना है क्यू के पास, टी जाएगा एच के पास, एच के पास जाने का कोई फायदा हुआ क्यू को, टी को। क्यू किसके पास है, वाई के पास है, कैसे जाए, एम के पास भी है, डब्ल्यू के पास भी है। तो ऐसे कर लो, टी को भेज दो बी के पास, बी इसको लेके जाएगा ये मान के चलो एम के पास, और एम इसको लेके जाएगा फिर क्यू के पास। ये सही है। टी से गए बी, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, ये आम आदमी, ये सिपाही, किसका ऑर्डर चलेगा, सिपाही का, और सिपाही का मुंह टी की ओर क्या है, खुला हुआ, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ, बी तक। बी से गए एम, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, और एम से गए क्यू, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, पीठ से पीठ मिलेगी या मुंह से मुंह मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं है। सेकंड हो गया गलत हमारा। थर्ड देख लेते हैं। एच से जाना है एल के पास, वाई जी के जी एल, ठीक है। एच से जाना था, एच से जाते हैं हम लोग किसके पास, बी के पास, बी हमें लेके जाएगा के पास, और के हमें लेके जाएगा फिर एल के पास। एच से गए बी, सीधा रास्ता, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटा, बराबर को पलटोगे बराबर ही रहेगा। बी से जाओगे सीधा रास्ता के तक, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, के तक पहुंच गए। के से जाओगे एल के पास, दो सिंबल बीच में आएंगे, सीधा रास्ता है, सिंबल्स में कोई बदलाव नहीं होगा, एल तक पहुंच गए। किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। ये क्या कह रहा है, किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का। गलत है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। केवल पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। चले आगे। डी से जाना है क्यू के पास, डी एच आर, तो डी जाएगा आपका आर के पास, और आर इसको लेके जाएगा वापस किसके पास, क्यू के पास। या फिर आप डी से आर, आर से क्यू, यहां पर भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सुन के देखना, डी से आर गए, सीधा रास्ता, सिंबल से नो चेंज, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का ऑर्डर चलेगा, आर तक। तो आर से जाओगे जब क्यू, तो उल्टा रास्ता, सिंबल पलटोगे, आर की ओर मुंह बंद है, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा। या यहां से कंफर्म करें, आर से जाओगे क्यू,
मुंह बंद है आर की ओर, क्यू तक पहुंच गए, मुंह से मुंह मिला, कोई भी आंसर आपका नहीं आया, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो यहाँ से गलत हो चुका है। क्लियर? ये फर्स्ट कंक्लूजन तो गलत है। बी से जाना है डब्ल्यू के पास। डब्ल्यू किसके पास है? डब्ल्यू आर और क्यू के पास है। बी जाएगा किसके पास? एम के पास। एम जाएगा आर के पास और आर जाएगा डब्ल्यू के पास। बी गया एम के पास, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटा। एम से गए आर, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज। पीठ से पीठ मिली, फिर से कोई आंसर नहीं आएगा, फिर से कोई आंसर नहीं आया हमारा। टी से आर के पास जाना है, तो टी किसके पास जाएगा? एम के पास। और एम किसके पास जाएगा? आर के पास। फिर से वही केस बना, मुंह से मुंह मिलेगा तो कोई आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? नन फॉलोज। कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है जी से जाना है हमें एम के पास, तो जी से एम के पास कैसे जाएं? जी हमें लेके जाए बी के पास, ठीक है। बी हमें फिर कहाँ पे लेके जाए? आर के पास। आर हमें फिर कहाँ पे लेके जाए? एम के पास। तो बी से गए हम किसके? जी से गए हम किसके पास? बी के पास। उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा। जी की ओर मुंह क्या है? खुला हुआ। पलटोगे तो भी क्या रहेगा? खुला हुआ। कहाँ पे पहुंच गए? बी के। बी से जाओगे आर के पास, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, आर के पास। आर से तो किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। ये बात क्या हो जाएगी? सही। टी से जाना है डी के पास। जिन बच्चों ने इनइक्वालिटी का सेशन नहीं देखा है, सबसे पहले रीजनिंग का प्लेलिस्ट ओपन करें, वहां पे जाके आप लोग ये टॉपिक कंप्लीट करके आए। टी से जाना है जी डी के पास, तो डी किसके पास है देखी जाएगी? टी जाएगा एम के पास। एम जाएगा फिर किसके पास? एम जाएगा आर के पास। और आर हमें लेके जाएगा डी के पास। ऐसे किया करो। टी से एम, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, ऑर्डर चलेगा। एम से गए आर, सीधा रास्ता, सिंबल नो चेंज, आम आदमी। आर से गए एम, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा। आर की ओर मुंह बंद है, पलटोगे तो भी क्या रहेगा? बंद रहेगा। किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। किंग का मुंह किसकी ओर बंद आएगा? टी की ओर। ये बात भी कही, क्या हुई? सही। अब हमें जाना है डी से जी के पास। डी से जी। डी जाएगा बी के पास, बी जाएगा जी के पास। ये कह रहा है आम आदमी का ऑर्डर चलेगा, लेकिन इस दौरान सिपाही का ऑर्डर चलेगा। क्लियर? ये बात गलत। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 35 क्वेश्चन आपके अब तक के। 5 क्वेश्चन और बचते हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, जो कि मैंने लास्ट में डाल दिए। ब्लड रिलेशन नहीं डाला। मैंने क्या किया? मैंने आपका ये कर दिया, मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन डाल दिया इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए 36 से 38 क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। पॉइंट डी इज 10 मीटर साउथ ऑफ ई विच इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। पहले यहीं से शुरू करते हैं। पॉइंट डी जो है 10 मीटर साउथ में है ई, तो पॉइंट ई को यहाँ पे सेंटर में बना लो एक बार के लिए। और इसका साउथ कहाँ पे बनेगा? नीचे की ओर। जो पेज का आपका बॉटम है वो साउथ होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना कि जो बॉटम है वो आपका साउथ होगा। तो इसके साउथ में कौन है? 10 मीटर की दूरी पे डी है। ई विच इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। ई जो है 12 मीटर वेस्ट में है एफ के। अगर ई को वेस्ट में बनाना है तो इसको इधर करना पड़ेगा, तो इधर आएगा एफ 12 मीटर। जी इज 8 मीटर साउथ ऑफ एच विच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ आई। तो इस लाइन का तो कोई यूज हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सुनना, इस लाइन का यूज हो ही नहीं रहा कि जी, जी का कोई नाम नहीं है, एच का भी कोई नाम नहीं आया फिलहाल तक, और आई का भी कोई नाम नहीं। जे इज 13 मीटर साउथ ऑफ एफ। ये ठीक है कि जे जो है 13 मीटर साउथ में है एफ के, तो 10 मीटर तो हुआ यहां तक, और 3 मीटर और जाएगा साउथ में। ये हो गया जी जे हमारा। एंड 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी। जे जो है 13 मीटर साउथ में है किसके? एफ के, और 5 मीटर ईस्ट में किसके? जी के। तो जी के ईस्ट में अगर बनाना है तो पूर्व तो इस साइड आएगा, और जे किस, जे अगर यहाँ पे है तो 5 मीटर यहाँ पे आएगा। किसके? जी के। जी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच। जी जो है 8 मीटर साउथ में है किसके? एच के, तो 3 मीटर तो यहाँ तक होगा। 3 मीटर तो ये, और इस 10 का हाफ यहाँ तक होगा, 5 मीटर ये। जी इज 8 मीटर साउथ ऑफ एच। अब एच के साउथ में देखो जरा, जी 8 मीटर पे है या नहीं? आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ऊपर का बचा हुआ ये एरिया कितना रहेगा? अगर ये पूरा 10 था तो 5 मीटर तो ये गया, तो 5 मीटर ये। क्लियर? 5 मीटर अगर इधर ये था तो इधर कितना बचेगा? 7, क्योंकि टोटल पूरा कितने का था? ये 12 का था।
क्या ये बात याद रहेगी? थोड़ा सा समझना होता है चीजों को। क्लियर? आगे चलते हैं। और कोई पॉइंट? Point G is 8 meters south of point H, which is 9 meter east of I. H जो है 9 मीटर ईस्ट में है किसके? I के। H ये रहा, ये पूरी लेंथ इसकी कितनी थी? 10 थी। तो इधर कितना था? 5, 7 मीटर तो ये बच गया। और 9 मीटर है तो 2 मीटर और खींच। तो 7 मीटर तो ये हुआ, 2 मीटर ये हो गया। किसके है ये? I के। I के ईस्ट में, I के ईस्ट में पॉइंट H है 9 मीटर की दूरी पर। बिल्कुल ठीक है, हमने बना दिया। ये पूरा हो चुका है हमारा। पॉइंट K इज एग्जैक्टली बिटवीन H एंड L। पॉइंट K जो है H और L के जस्ट बीच में है। अब L का तो नाम आया नहीं, L विच इज 19 मीटर ईस्ट ऑफ I। L जो है 19 मीटर ईस्ट में है I के। I ये रहा, 9 मीटर तो ये हुआ, 5 मीटर फिर ये हो जाएगा, 9 और 5 14। और कितना जाना है? 5 मीटर और जाना है, तो 5 मीटर इसको और खींच, 14 और 5 19। यहाँ पे है K is exactly between H and L, L which is 19 मीटर ईस्ट ऑफ I। L यहाँ पर आएगा और L और H के जस्ट बीच में, तो ये रहा जी H, ये रहा आपका L, इसके जस्ट बीच में क्या होगा? K। तो H और L के बीच में टोटल दूरी कितने मीटर की है? 10 मीटर की। तो मिड पॉइंट तो बनेगा ये, यहाँ पर कौन आएगा? K आएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये पूरा हुआ यहाँ तक। अब करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म से स्ट्रेट लाइन, कौन सा इनमें से स्ट्रेट लाइन बनाता है? जी जे एल। तो जी जे एल ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनाता, ये तो गलत है। आई एच जी, आई एच जी ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते। एफ के जे, तो एफ के एंड जे, एफ के जे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो ओनली थर्ड। तो ई ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट एक्स इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ आई। ठीक है, एक्स जो है 2 मीटर ईस्ट में है किसके? आई के। कंडीशनल है तो बना लेते हैं अलग कलर से कंडीशन। एक्स इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ आई, आई के 2 मीटर ईस्ट में एक्स को बना दो। मान लिया एक्स यहाँ पर है, ये ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड डी इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक्स और डी के बीच में जो डिस्टेंस हो किसके बराबर होगा? एक्स और पॉइंट डी कितने मीटर की दूरी है? ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये बात समझ में आई? टोटल ये कितना था? 8, 5 और 3 8। ये कितने का था? पूरा 10 का था। ये पूरा 10 मीटर का था, तो ये दूरी कितने मीटर की है? 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी कौन कौन से पॉइंट के बीच में, वो हमें देखनी है। एच और एक्स, एच और एक्स के बीच में दूरी देखो कितनी, एच और एक्स के बीच में 7 मीटर की, ये तो सही नहीं है। जी और एच, जी और एच के बीच में दूरी कितने की है? 8 मीटर की, ये भी सही नहीं है। फिर आया के और जे, के और जे के बीच में दूरी देखना कितने की, ये रहा के, ये रहा जे, 13 मीटर की, ये भी गलत है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8 की, सॉरी, जी और जे भी, ई और एफ, ई और एफ, ई ये रहा और एफ ये रहा, 12। ये हमें समझना होगा ये दूरी कितनी थी। तो 10 की थी, है कि नहीं है? कितने की थी? 10 की या 12 की? जरा ध्यान से देखो, किसी भी चीज को ऐसे ना करें। ये देखो, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितने मीटर की दूरी थी? 5 मीटर की। तो इसमें और इसमें कितनी दूरी होगी? तो डी और एक्स में होगी 5 मीटर की दूरी। 5 मीटर की दूरी हमें देखनी थी। पहले था एच और एक्स, तो एच और एक्स में दूरी कितने की थी? एच ये रहा और एक्स ये रहा, तो 7 मीटर की दूरी थी। बोलो हाँ कि ना? इसके बाद जी और एच, जी और एच में कितने की दूरी है? ये रहा आपका पॉइंट जी और ये रहा एच, 8 मीटर की दूरी। हमें कितने की चाहिए? 5 की। डी और एक्स में 5 मीटर की दूरी है। के और जे, के और जे को फिर से चेक करो, के ये रहा, जे ये रहा, 13 मीटर का गैप है। ठीक है, आगे फिर था जी और जे, तो जी ये रहा, जी ये रहा, कितने मीटर का गैप है? 5 का। तो ये सही है, जी और जे, जी और जे में भी उतना ही गैप है जितना कि उन दोनों पॉइंट्स में था, डी और एक्स में। तो ये सही जाएगा। क्लियर? और इसका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एच एंड एफ। एच और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना आपको। तो आपका एच देखो कहाँ पे है, एच ये रहा आपका, और एफ कहाँ पे? ये रहा। क्लियर? एच और इस पॉइंट के बीच में दूरी कितने की है? 5 की। तो एच और इस पॉइंट के बीच में जो भी ये पॉइंट था, के जो भी था, इसके बीच में दूरी है 5 की। फिर यहां से जाएंगे यहां तक, कितने मीटर का गैप है? 10 मीटर का। कितने का गैप हुआ? 10 का। चेक कर लेना 10 का या फालतू है या कम है, देखते हैं।
शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, ये हमें निकालना है। क्या पाइथागोरस दिखाई दे रही है सबको? इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बना लेना। ये मान लो पूरा 10 था, ये 10 था पूरा, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 था, तो यहाँ तक का कितना था 5, तो ऊपर भी कितना जाएगा 5 मीटर जाएगा। तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। ये हुआ हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। और पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो एच स्क्वायर कितना आएगा 50 के बराबर आएगा। यहाँ से क्या आएगा 5 कॉमन आएगा, 5√2, 5√2 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा सही है। 5√2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 38 क्वेश्चंस मैंने आपके करा दिए। टाइम उसका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के दो क्वेश्चन 39 और 40 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना इन दोनों क्वेश्चंस का क्या आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसकी पीडीएफ के लिए, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी ये टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी आज इवनिंग तक, टुडे इवनिंग, आज शाम तक आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके लिंक को क्लिक करें और वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो 39th क्वेश्चन आपके सामने ये है और 40th क्वेश्चन इसी के ऊपर ये रहा। तो ये था आज का आपका रीजनिंग का सेट। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।